तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते हैं इंटीग्रेशन को। मैंने बोला था कि 5 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। वीडियो 1 मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो 2 जिससे मैं बात करता हूँ वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी इंटीग्रेशन में 4 टाइप से इंटीग्रेशन बनता है। 5वां वीडियो मैं ऐसा बनाने वाला हूँ जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी रहेगा और उससे पूछे गए रिलेटेड सवाल रहेगा। आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि यहीं से इंटीग्रेशन में 90% क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। यही वीडियो से, यही कंसेप्ट से पूछे जाएंगे। तो वीडियो को बड़ा प्यार से और आराम से देखिएगा, सारी बातें आपका क्लियर हो जाएगा। पूरा इंटीग्रेशन का 32 नंबर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इस वीडियो से नहीं, पूरा इंटीग्रेशन से। और वीडियो नंबर 2 है, 5 वीडियो की मैंने बात किया था। यहाँ पे अगर आप देख लोगे तो आपका ये है वीडियो 2। मैं ये वीडियो क्यों बनाया हूँ, क्योंकि भाई मैंने बोला था कि आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना तो आप चाहकर भी इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। तो मेथड यहाँ नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी दूसरी मेथड इंटीग्रेशन का। बड़ा प्यार से आप आराम से देखिएगा। अब जैसे आपके साथ ये सवाल आया जो कि कॉन्सेप्ट 1 है। कॉन्सेप्ट 1 क्या है सर, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चा ये क्वेश्चन देखते के साथ 2 नियम के बारे में सोचेगा। पहला नियम के बारे में तो ये सोचेगा कि सर ये तो बाई फार्मूला भी बन सकता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से फार्मूला को ट्रांसफर करके, बदल करके। यानी बच्चा ऐसा कुछ सोचेगा, सर आपने ही तो मुझे पढ़ाया है कि कॉस कॉस 3x बराबर बच्चा बोलेगा ठीक है सर, आप तो पढ़ाए ही हैं। 4 cos QX माइनस 3 cos X, ऐसा। अब यहां से बच्चा निकालेगा कि सर आप ऐसा कर लीजिए ना, 4 cos QX बराबर फार्मूला क्या आएगा, फार्मूला आएगा cos 3x। ये माइनस में तो इधर आके क्या रहे बउआ, प्लस में। यहां से cos QX बराबर फार्मूला आपका हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos X और बटा का क्या रे बउआ, बटा का 4। यही फार्मूला से बच्चा इस क्वेश्चन को बना देगा। नो डाउट आप जो बनाइएगा वो बिल्कुल सही है। इस मेथड से भी बन सकता है और इस मेथड का नाम था मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने वीडियो 1 में पढ़ाया है। तो बोलेंगे सर इसका कोई और नियम है क्या? तो बिल्कुल मेरे भाई, नियम क्या है जिसे मैं बोलने वाला हूं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो एक मेथड तो आप ये लगा सकते हो, चलेगा, मैंने बताया है। दूसरी मेथड की बात करें तो तुम्हारा पहला सवाल होगा, मान लो कि हम बोर्ड एग्जाम में बना रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। चलिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। गिवन दैट, जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आपको बोर्ड में ही बनाना है, कोई इफ बट का बात नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले तुम्हारा सवाल आएगा कि देखो मास्टर जी, डायरेक्ट आप स्क्वायर तक तो फार्मूला पढ़ाए हैं, यानी कॉस का फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर का भी फार्मूला नहीं होता। तो जब कॉस स्क्वायर का नहीं होता सर, तो फिर कॉस क्यू का कैसे होगा? तो इसे हम बदलेंगे। इसे बदलेंगे कैसे बउआ? मेरा पहला सवाल होगा कि भाई 3 पावर को तो नहीं जानते हैं, लेकिन 2 पावर को हम जानते हैं। तो इसीलिए पहले इसको 2 पावर में तोड़ेंगे और 1 पावर को साइड कर लेंगे। 1 पावर को क्या कर लेंगे, साइड कर लेंगे। बच्चा बोलेगा ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं है, साइड कर लिया। यानी 3 पावर था तो 2 पावर और 1 पावर। बोलेगा ठीक है सर, चलेगा। अब मैं यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का दिमाग लगाता हूँ। सर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या? है का मतलब एक फंक्शन रहेगा और उसी का डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद रहेगा। सुनो सुनो जरा प्यार से सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। फंक्शन भी रहेगा, उसका डिफरेंशिएशन भी रहेगा। तो मेरे भाई अगर आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो ये भरम छोड़ दो कि आपसे इंटीग्रेशन का फार्मूला बनेगा। डिफरेंशिएशन का प्रॉपर मैंने फार्मूला वीडियो बना रखा है, जो कि आप जाकर देख लोगे, 7 जन्म तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो बोलोगे सर ऐसा करते हैं कि हमें पता है सर, कॉस को देखते के साथ मेरे दिमाग में आता है कि मालिक कुछ बात ऐसा है कि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। यानी गुरुजी कुछ ऐसा दिमाग लगाओ ना कि कॉस तो मिला है, इसे हम साइन में बदल सके, ताकि कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा। तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये बात आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। क्या बोलेगा, हाँ सर बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो यानी हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या रे बउआ, कॉस एक्स, 2 cos x। अब चिल्ला चिल्ला के तुम इस बात की गारंटी दोगे कि देखो सर कॉस भी है और उसका डिफरेंशिएशन भी है। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना, हम ऐसा कर लेते हैं
कॉस को हम साइन को जेड मान लेते हैं, साइन को जेड मान लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, लेट लेट साइन एक्स बराबर जेड। इससे फायदा क्या होगा अभी दिख जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। बड़ा प्यार से देखना, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, बाकियों का काम तुम्हारे लिए रह जाएगा। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स और एक्स का हो जाएगा डी एक्स बराबर डी जेड, बराबर डी जेड। अब तुम इसी के नीचे बोर्ड एग्जाम में बनाना, मैं तुमको क्लियर दिखा सकूं इसीलिए बगल में बना देता हूं। तुम इसी के नीचे लिखना, क्लियर मैं बता सकूं इसीलिए मैं बगल में बना देता हूं। चलो बड़ा प्यार से देखना, यानी हम ये बात को बोल सकते हैं सर अब मेरा डिफरेंशिएशन हो गया तो हम चलेंगे नाउ, नाउ मने अब अकॉर्डिंग टू माई बाप, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। बच्चा बोलेगा ठीक है सर। फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि cos x dx, यानी इस cos x dx के बदले मैं प्रॉपर पुट कर पाऊंगा dz, मैं प्रॉपर पुट कर पाऊंगा dz, यानी पूरा ही कहानी खत्म हो गया। अब मेरे पास कहानी सिर्फ इतना बचा है कि 1 माइनस साइन को आपने माना है जेड, यानी ये हो गया जेड स्क्वायर। प्रॉपर देखो कहानी कितना क्लियर हो गया। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फायदा होता है कि एक को लेट करने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक मर जाता है। जैसे मैंने साइन को लेट किया तो कॉस ऑटोमेटिक मर गया, तो एक को लेट करने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। जैसे आप ऐसे समझ लो ना कि आप झगड़ा कर रहे हो, तो आपके पास बहुत विरोध वाले करने वाले या बहुत लोग आपको परेशान करने वाले, तो आप एक ऐसे आदमी को बुला लेते हो जिसके सामने आपका कोई विरोधी नहीं बोलता, सब गायब हो जाता, सब हट जाता है। तो सेम यही कहानी है कि कॉस फड़फड़ा रहा था, हमने साइन को बुलाया तो बाई कॉस ऑटोमेटिक गायब हो गया। क्यों, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो कॉस ऑटोमेटिक गायब हो गया। इसी प्रकार का आगे सब सवाल है, सब सवाल बन जाएगा। तो बोलेगा हाँ सर बात तो सही आपने बोला। अब यहां से तुम करोगे तो 1 dz और माइनस जेड स्क्वायर dz, 1 का तुम्हारा हो जाएगा जेड और पावर 2 है तो बताए थे कि पावर में एक जुड़ जाता है, बटा का 3 हो जाता है, प्लस का के हो जाता है। ये बेसिक बात है, बच्चा बच्चा को पता है। अब मेरे भाई जेड के रूप में तो हम जवाब दे नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरी क्वेश्चन एक्स के रूप में था तो एक्स के रूप में जवाब देंगे। तो जेड का वैल्यू रख दो, जेड का वैल्यू हो गया साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स। याद रहे 90% क्वेश्चन इंटीग्रेशन का यहीं से पूछा जाता है, जो कि बच्चा समझ नहीं पाता है कि गुरुजी ये किस मेथड से बनेगा। मेरे भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, सारी कहानी क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो सारी बातें आपको क्लियर है। कैसी लगती है मेरी वीडियो, कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मेरे बारे में क्या सोचते हो, ये सब सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में 2-4 बीघा आप लोगों के लिए जमीन खरीद रखा है, ताकि आप उसमें मेरे बारे में कुछ लिख सके। नहीं समझ में आता हो फिर भी आप बोल दो कि हाँ गुरुजी समझ में नहीं आता है। चलिए अगर मैं विशेष आगे बात करूं तो ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका साइन के पावर 5। बच्चा तो भाई बच्चा का नानी याद आ जाएगा कि गुरुजी हमें क्या पता यार, साइन स्क्वायर का तो जानते ही नहीं। आप पूछ रहे हैं साइन के पावर 5 का, तो गुरुजी जब हम साइन के पावर 2 का नहीं जानते तो 5 का कहां से जानेंगे। यानी मुझे इसे कहीं ना कहीं पावर को ब्रेक करना होगा। तो पावर को आप करो ब्रेक। एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो एग्जाम में बनाओगे बोलोगे अच्छा गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप लिख लो सॉल्यूशन और लिखो गिवन दैट। सब में ये काम करना है ताकि बच्चों को इस बात की जानकारी हो जाए कि हाँ मैंने नया कुछ नहीं कर रहा है। यानी यहाँ पे लिखना होगा साइन के पावर 5x और dx। क्वेश्चन को एक बार लिख दो। अब इसे पावर में ब्रेक करो, पावर में ब्रेक करो। तो पावर में ब्रेक करेंगे तो साइन के पावर 4x और इंटू साइन एक्स। अब बच्चों का सवाल रहेगा कि सर साइन के पावर 4x और x क्यों डिवाइड किए। आप ऐसा कर लेते ना, 3 इसको दे देते, 2 इसको दे देते, या तो आप इसे 3 2 कर लेते, इसे 3 कर लेते। तो मेरे भाई मैंने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या बताया कि भाई वैसे फंक्शन को ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन होता है। अगर मैं इसे स्क्वायर में कर देता तो क्या साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है, नहीं होता। अगर मैं इसे क्यू में तोड़ देता, माने 2 और 3 में तोड़ता, तो क्या साइन क्यू का डिफरेंशिएशन होता, नहीं होता है। तो फिर तोड़ने से क्या फायदा, एक पावर में तोड़ने से फायदा हुआ कि हाँ साइन का डिफरेंशिएशन होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस,
तो बोलोगे सर साइन का डिफरेंशिएशन हो तो कॉस, तो ये कॉस में कहाँ है सर, कॉस में तो है ही नहीं। तो कॉस में नहीं है तो कॉस में ब्रेक करना पड़ेगा, और वो भी आराम से ब्रेक हो जाएगा। तो बोलोगे देखिए सर साइन 4 के बारे में तो नहीं जानते हैं गुरुजी, लेकिन साइन 2 के बारे में 10th में मुझे पढ़ाया गया था कि साइन स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता वो होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बताया गया है। बोलोगे हाँ सर, यानी अगर मैं इसे तोड़ दूं कि 4 को तो नहीं जान सकता हूं लेकिन 2 को जानता हूं, 2 को जानता हूं एकदम प्रॉपर दिमाग से, यूं हवा में बात नहीं करना कि मैं वो कर दूंगा मैं बना दूंगा, कोई नहीं, बिल्कुल फील करके बनाना है। बोलेगा हाँ सर, साइन स्क्वायर का वहां से फार्मूला लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का पावर स्क्वायर में इंटू साइन एक्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर अगर मैं कॉस को लेट कर लूं, कॉस को लेट कर लूं तो सर ये कॉस पूरा आदमी को खत्म कर देगा, ये पूरे को मार देगा। अब ये पूरे को मार देगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस को आप जेड मानोगे तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो सर आराम से हम ब्रेक कर पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं मेरी कहानी ये है कि मुझे कॉस को मारना होगा, सॉरी मुझे साइन को मारना होगा, कॉस को क्या करना होगा, लेट करना होगा। तो हम सीधा सीधा बोल दें क्यों नहीं कि लेट कॉस एक्स बराबर जेड, लेट कॉस एक्स बराबर क्या रे बंधु, जेड। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है क्वेश्चन बैंक, तुम उलट के देख लो रे बउआ, भाई क्वेश्चन बैंक तो होना चाहिए ना, यूं ही हवा में क्यों बात करोगे। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये भी पीछे मैं आपको बताया हूं। और कॉस का डिफरेंशिएशन नहीं है तो पहले जाकर मेरे भाई तुम मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख लो, नहीं देखना चाहते हो ना, यानी नहीं मिल रहा तो मैं इसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है ना, डीजेड हो जाएगा। चलिए मुझे साइन डीएक्स को मारना है तो माइनस को क्या, माइनस को उधर भेज दो, तो साइन एक्स डीएक्स बराबर माइनस का डीजेड, माइनस का डीजेड। मैं इसको बगल में बना देता हूं, तुम एग्जाम में इसके नीचे बनाना, ठीक है ना। आपके पास जगह बहुत सारा एग्जाम में रहेगा, पेज का कोई कमी नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आ जाइए तो हम क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू माई बाप, नाउ अकॉर्डिंग टू माई बाप, ऐसे भी समझ सकते हो, जहां तुम अगर लेट किया, जहां तुम अगर लेट किया उसको तुम आराम से डिफरेंशिएशन कर लो। बोलेगा ठीक है सर, बोलेगा ठीक है सर, चलेगा कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो बच्चा बोलेगा ठीक है सर, लेट कर लिए। अब लेट कर लिए तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन। अब हो जाएगा 1 माइनस कॉस को आपने क्या माना है, जेड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है, साइन एक्स डीएक्स को आपने लिखा है माइनस का डीजेड, माइनस का डीजेड। बच्चा बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है सर, कोई तकलीफ दुख दर्द नहीं है। माइनस को आप ले लो बाहर हर साल की भांति, इंटीग्रेशन 1 - जेड का स्क्वायर और क्या रे बउआ, डीजेड। अब तुम ये चाहते हो ना, अब तुम ये चाहते हो कि सर हम ऐसा करते हैं, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, तो ब्रेक कर लें, तो हो जाएगा 1a का स्क्वायर, तो बगल में कर देते हैं। तुम मेरे नन्हे से प्यारे से छोटा सा बच्चा हो, तुम्हारे तो सॉल्यूशन करना मेरा काम है। -2ab, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैंने सोचो जेड स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो जेड का 4 हो जाएगा, -2ab, -2ab। लो मैंने तोड़ दिया, दुनिया का बच्चा बच्चा बोल रहा होगा कि हाँ बिल्कुल सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा होता है। बोलोगे सर चलेगा कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं देख लूंगा ना, कौन सी बड़ी बात है। यानी माइनस का माइनस, इंटीग्रेशन को अगर ब्रेक करोगे तो 1 dz प्लस जेड के पावर 4 dz माइनस -2 इंटू जेड dz। लो ना भाई मैंने सबको अलग अलग कर दिया। बच्चा बोलेगा ठीक है सर, माइनस 1 का क्या होता है, 1 का जेड होता है, प्लस जेड के पावर 5 बटा 5 -2, और इसे करोगे तो हो जाएगा जेड स्क्वायर बटा का 2 और प्लस का के, प्लस का के।
लो ना भाई, क्या तकलीफ है, जैसे जैसे था मैंने सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर दिया। इसका पावर में एक जुड़ता है, इसका क्या हो गया जेड स्क्वायर बाई का 2, कोई मतलब ही नहीं, इसका सेंस ही नहीं बनता है। ये से ये कट गया। अब भाई माइनस जेड का वैल्यू तुम रख लो, जेड का वैल्यू क्या माना है cos x, cos x प्लस cos के पावर 5 x बटा 5 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस क्या रे बउआ cos स्क्वायर x और बटा बटा कुछ नहीं, कुछ नहीं, और प्लस का क्या रे बउआ के, प्लस का के मैंने कुछ किया है, जेड के जगह बस मैंने वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। एकदम नियमानुसार बनाइए, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। माइनस आ जाएगा cos x माइनस cos के पावर 5x और बटा के 5 माइनस 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 प्लस cos स्क्वायर x प्लस का के, cos स्क्वायर x प्लस का के, कोई मतलब वाली बात नहीं है, छोटा छोटा बात था जी, चलो चलेगा। अब सवाल मेरा ये आता है, सर आप चाहो तो प्लस वाला को पहले लिख दो। भाई एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, माना गया कि प्लस वाले को हमेशा आगे रखना है, बाकी आपको जिसको इच्छा है आगे पीछे रखो, कोई मतलब नहीं बनता है, बस प्लस वाले को आगे रखो। माइनस cos x और प्लस का के, हो गई बातें खत्म, हो गई बातें खत्म। अभी तक ये पावर 5 वाला सवाल तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछ देगा तब तुम क्या करोगे, ये भी बात मानो। जो क्वेश्चन इस वीडियो में बताया जा रहा है ना, वो सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव तो मैंने इसका फार्मूला वीडियो में ही क्लियर कर दिया, यानी ऑब्जेक्टिव या कॉन्सेप्ट बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा इंटीग्रेशन का फार्मूला वीडियो में प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया गया है। वो वाला वीडियो देखने के बाद अगर एक भी 1 नंबर क्वेश्चन यानी एमसीक्यू का क्वेश्चन छूट जाता है ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर एक भी छूट जाएगा तो मेरा वो वीडियो देखने के बाद। सब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन है वो मैंने इंटीग्रेशन के 5 वीडियो में पढ़ाया, वो अगर ये 5 वीडियो देखने के बाद सब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस तरीके से आराम आराम से 1.5x और 2x करके नहीं देखना है, इंटीग्रेशन का वीडियो आपको नॉर्मल यानी 1.00 में देखना है, ना कि तुम बस फॉर्मेलिटी पूरा कर दो कि 1.5x करके देख लिया, बाद में कहानी नहीं समझ में आ रहा। अब ये देखो बेवकूफों वाली सवाल है कि नहीं, अगर हमसे ये पूछना चाहते हो ना, प्राण ले लूंगा अगर हमसे ये पूछोगे। भाई तुम कॉस का डिफरेंशिएशन तो साइन डायरेक्ट दिख रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन तो साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस एकदम दिख रहा है, कुछ चेंज करने का जरूरत ही नहीं। यानी कहोगे सर इसमें तो कोई बात नहीं, मैं इसका हाफ सॉल्यूशन कर देता हूं, बाकी कैलकुलेशन आपका जिम्मा रह जाएगा। यानी सॉल्यूशन सॉल्यूशन और गिवन दैट, और गिवन दैट, गिवन दैट क्वेश्चन जो लिया हुआ एक बार लिख दो, cos x cos qx और इनटू क्या रे बउआ sin x dx, sin x dx। अब बताइए लेट, लेट साइन को तुम लेट कर लोगे, बोलोगे सर साइन को क्यों लेट करना है, साइन को क्यों लेट करना, बेवकूफ हो क्या यार, साइन का डिफरेंशिएशन ही तो कॉस होता है, तो साइन को लेट ना करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड, बस साइन का क्या हो जाएगा cos x। फायदा क्या हुआ जी, फायदा कुछ नहीं हुआ, साइन को लेट नहीं कर सकते, फिर फायदा क्या होगा, cos थोड़ी, यहां तो cos क्यू है, cos को लेट करेंगे तो मेरा मामला सेट होगा, cos को लेट करेंगे तो मेरा मामला सेट होगा, यानी cos को हम लेट कर लेते हैं। चलेगा, साइन को लेट करे कि cos को लेट करे, बच्चा बताओ, साइन को ही लेट करते हैं, हाँ साइन को लेट करते हैं, चलेगा चलेगा चलेगा, एक सेकंड रुक जा, हाँ चलेगा। यानी साइन का आपका क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस का साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी जेड, कोई दूर दुख तकलीफ की बात नहीं है, सेकेंडों में क्लियर कर दूंगा, सेकेंडों में। बच्चा बोलेगा ठीक है सर चलेगा, आ जाइए। अब भाई कॉस क्यू है, कॉस क्या है बउआ, कॉस क्यू है, और क्या है रूट साइन एक्स डी एक्स। अब भाई पावर 3 है तो उसे पहले तुम ब्रेक कर लो, क्योंकि 3 को तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो पावर को ब्रेक कर लो, यानी कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स, बस सीधा सीधा ब्रेक करो ना, और इंटू क्या रे बउआ साइन एक्स डी एक्स। अब तुमको फारे फार दिख गया होगा कि गुरुजी अगर एक बात बोला जाए ना तो कॉस एक्स डी एक्स, यानी ये वाला कॉस एक्स और डी एक्स
मर जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएगा, बचेगा उसके बदले क्या, dz। यानी हम ऐसा करेंगे, यहां से करने के बाद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर ले, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो मेरे पास क्या आने वाला बच्चा, मेरे पास आने वाला कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू इसे, अच्छा बचा रूट, रूट साइन को मैंने क्या माना है, जेड माना है, और कॉस एक्स डीएक्स के बदले यहां से आ गया डीजेड आ गया। अब एक पहली बात यह है कि गुरुजी पहला तो एक एक्स के रूप में और ये जेड के रूप में, तो नहीं होगा इंटीग्रेशन, जेड का तो होगा, एक्स वाले का क्या करोगे, तो सीधा सीधा कहेंगे ना कि सर एक्स वाले के लिए क्यों फिक्र करते हैं, इसे हम साइन में बदल देते हैं सर। इससे फायदा क्या होगा कि साइन में बदलेंगे ना सर, तो साइन के बदले हम जेड लिख सकते, साइन के बदले क्या लिख सकते, जेड। एक बार ये वीडियो को देख करके आपको बना लेना, बनाना कैसे, वीडियो देखिए, आपके व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा, एप्लीकेशन पे भी अपलोड हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद एक बार बना लेना, उसके बाद आपको दिमाग खुद काम करने लगेगा, बनाओगे तभी तो काम करेगा, दिमाग आपका खुद काम करने लगेगा। बोलोगे ठीक है सर इसे बदलो, तो 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। देखो रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th में ही तू ये बात पढ़ के आया है कि सर कहीं अगर रूट एक्स लिखा हुआ ना सर, इसका दूसरा मतलब ये होता है एक्स के पावर 1/2, मैंने रफ एरिया में लगा दिया है। ये हो जाएगा जेड के पावर 1/2 और क्या रे बउआ डी जेड। बोलेगा ठीक है सर चलेगा। अब ये बताओ 1 माइनस साइन को आपने क्या माना, जेड। अब देखो पूरी कहानी मेरा जेड के रूप में आ गया। अब कोई माई का लाल हमको इसको बनाने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि पूरी कहानी मेरा जेड के रूप में आ गया है, पूरी कहानी मेरा जेड के रूप में आ गया है, आ गया जेड के रूप में। तो हम क्या करेंगे, यहां से करने के बाद जेड के पावर 1/2, जेड के पावर 1/2 माइनस माइनस जेड के पावर 2 दूना 4 1 5/2, 5/2 और ये हो गया डी जेड। लो ब्रेक करो, ब्रेक करो तो एक बात समझ में आएगा, ब्रेक करो तो एक बात समझ में आएगा कि जेड के पावर 1/2 डी जेड माइनस जेड के पावर 5/2 डी जेड। चलो चलेगा। अब इसे आप क्या करो ना, इंटीग्रेट करो। मैंने बच्चा बच्चा को इसका शॉर्ट इंटीग्रेट करना बताया है। कैसे बताया है कि नीचे वाला को ऊपर में जोड़ दो तो 3/2, इसी को उलट के लिख दो 2/3 माइनस, कैसे बताया थे बउआ, पावर में जोड़ दो 5 2 7/2, 5 2 7/2 चलेगा, और इसी को उलट दो 2/7, इसी को उलट करके बगल में लिख जाता प्लस का कोची के। अब आगे का स्टेप आपको खुद कर लेना है, आगे का स्टेप में कोई जान नहीं है, बस कॉस जेड के जगह पे तुम वैल्यू पुट कर दो। तो जेड के जगह पे वैल्यू क्या है बउआ, जेड के जगह पे वैल्यू है साइन एक्स, साइन एक्स, क्योंकि भाई हमको जेड के रूप में आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन एक्स के रूप में है, तो एक्स के रूप में देना है। 2/3 साइन एक्स के पावर 3/2 माइनस 2/7। अच्छा ये जेड है जी, ये आपका क्या है, जेड है। तो यानी जेड के पावर 7/2 और प्लस का क्या रहा बउआ के, प्लस का के, प्लस का के। 1 मिनट रुक जाओगे, थोड़ा सा पढ़ा के आ रहे हैं, बस पढ़ा रहे हैं आधा, आ जाइए नहीं, अगर इधर आ जाइएगा तो आधा घंटा। बाइक, बाइक नहीं, सॉरी फॉर दैट बच्चे, इंपॉर्टेंट कॉल था। अच्छा अब देख लो, अब यहां से क्या हो गया, ये कहानी आपको समझ में आ गया कि सर ऐसा कर सकते, जेड के जगह तुम साइन चिपका लो, जेड के जगह क्या चिपका लो, साइन चिपका लो, कोई मतलब नहीं है भाई इसका, जेड के जगह क्या कर लिया, साइन कर लिया, साइन एक्स, बस क्वेश्चन बन गया आपका। बड़े बड़े क्वेश्चन को यूं ही निपटा सकते हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात रह गया कि भाई अभी आपका नवंबर खत्म होने वाला है, अभी भी आपके पास जनवरी और दिसंबर का टाइम है, मैथ आपसे कुछ नहीं बनता है ना, एकदम मैथ में जीरो हो, या फिर चाहते हो सर मैंने तो पूरा पढ़ लिया लेकिन मेरे से मैथ बनता नहीं है, रिवीजन करना चाहता हूं, या कहां से पढ़ूं क्या पढ़ूं कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो मन हो रहा जो बना रहा है,
वैसे बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है। छोटा सा कोर्स मतलब मिनिमम फीस से कम फीस तो खैर हो ही नहीं सकता है। बाकी कुछ चैप्टर पढ़ा दिया गया, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ये वाला कोर्स पढ़कर अगर मेरा 13 वीडियो देख लेते हो ना, यहाँ पे लिखा हुआ 13 वीडियो में मैथ खत्म, 13 वीडियो अगर देख लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 95 प्लस निश्चित तौर पे आ जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपसे कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा भाई। कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी तुमसे बोर्ड एग्जाम में नंबर बनेगा। तो थोड़ा सा दिल के कोने में, किसी भी कोने में अगर जगह है कि मेरा 95 प्लस तो कम से कम आना चाहिए सर, तो अभी भी कम से कम पूरी मैथ को मैं 2 बार खत्म कर सकता हूं। नवंबर दिसंबर है ना, 1 महीना में मैं पूरा मैथ को इधर से उधर कर सकता हूं, खत्म। भाई क्या पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा सिलेबस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये मत देखो कितनी मोटी मोटी किताबें है। बोर्ड के लिए क्या पढ़ना है ये जरूरी है। ऐसे मत कुछ भी पढ़ रहा है, एनसीईआरटी पढ़ा दो सर, ये पढ़ा दो। अरे पागल पागल हो क्या? पूरी इंटीग्रेशन जो 32 नंबर पूछा जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूं ना, 5 कंसेप्ट उसमें है। 5 कंसेप्ट को आप पूरा प्रॉपर क्लियर तरीके से पढ़ लो, हो ही नहीं सकता कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन छूटेगा। अब इसके लिए तुम 20 को एक्सरसाइज थोड़ी बनाओगे, पागल पागल, उतना समय बचा है तुम्हारे पास। और बाकी जिनकी माता पिता नहीं है, कोई ऐसे बच्चे वीडियो देख रहे हैं, उनके नजर में जिनके माता पिता नहीं है, उन बच्चों के लिए बैच आपका फ्री रहता है। मुझे मैसेज करेंगे, मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ सर मेरे माता या तो पिता नहीं है, मैं उनको फ्री में इस कोर्स में ऐड कर दूंगा। ये भाई जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये मेरा नियम लागू चलता रहेगा। आगे आ जाइए। सेम अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात आता है। कॉन्सेप्ट 1 मेरा खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट 2 की बात आता है। अब कॉन्सेप्ट 2 में तुमको प्रॉपर समझ में आ जाना चाहिए कि गुरुजी मामला क्या है। तो ये कहानी तुमको पूरा समझ में आ रहा होगा कि सर बचपन से आपने ही मुझे पढ़ाया है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स यानी टुनटुनमा को मार के सेक दिया गया। तो भाई तुमको tan दिख ही रहा है और इसका डिफरेंशिएशन सेक है, ये है। यानी सर tan को लेट कर लेंगे तो सेक मर जाएगा। अब इसको लेट कर लिया यानी जेड बन गया। अब जेड को पावर जोड़ना उड़ना तो जानवे करते हो। दूसरी कहानी इसी को और में करके लिखा गया कि गुरुजी अगर कॉट को लेट कर लेंगे ना, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी सर कॉट को लेट कर लेंगे तो कॉसेक को मार देगा। यानी माइनस तो भाई इधर उधर कर लेंगे, माइनस तो भाई ट्रांसफरेबल है, इधर उधर हो सकता है। तो कॉट को लेट कर लेंगे तो ये मर जाएगा। कॉट को लेट करने में क्या है, पावर में एक जोड़ो, काम खत्म हो जाएगा। यानी मेरा मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा मुझे ये पता चल जाना चाहिए किसको लेट करने से किसका खात्मा हो सकता है, किसको लेट करेंगे तो कौन मर जाएगा। ये लेट करने वाली जो प्रोसेस है ना, यही आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, जो कि आपको साफ साफ दिखना चाहिए। नहीं दिखता है ना, तेरा भाई बताता है तुमको, साफ साफ दिखेगा। आइए जरा प्यार से देखो, सारे बच्चे को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पहले आप पॉज कर दो और उसके बाद बता दो किसे हम लेट करने के बाद क्या लेट करेंगे। सारे बच्चे वीडियो को रोक करके पहले कमेंट बॉक्स में मेरे बारे में कुछ लिख डालो और बता दो भाई किसको लेट करने से क्या फायदा होगा। चलो, बच्चा का ये सारा सारा जानकारी क्लियर है कि पहले लिखेंगे सर सॉल्यूशन, और हर साल की भांति इसे भी लिखेंगे गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट। रुको यार एसी चालू कर लेता हूँ, गर्मी लग रहा है। हाँ थोड़ा आराम मिलेगा, ठंडा का मौसम है लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते यार गर्मी आ जाता है। तो बोलोगे सर बताइए आप क्या दिया हुआ, tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर नहीं है, tan के पावर n है, tan के पावर n, और क्या रे बउआ सेक स्क्वायर dx। बच्चा बच्चा को इस बात की जानकारी हो गया होगा कि गुरुजी tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। यानी tan को लेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक मर जाएगा। सोचना क्या है, लेट कर लो लेट। tan x बराबर आपका जेड लेट कर लो। tan का डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dz। बस लेट कर लिया, समझ में आ रहा होगा। सेक स्क्वायर एक्स को खत्म कर लेंगे। अब यहीं बगल में तुम नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बगल में कर लो, लेकिन एग्जाम में तुमको ये कहानी को नीचे करते चले जाना, बगल में कोई दिमाग नहीं लगाना। यानी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो भाई tan को आपने माना z, तो z के पावर n था, z के पावर क्या था, n था, और इनटू सेक स्क्वायर x dx को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर dx को तुम लिख सकते हो dz। अब बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा, इस बात की जानकारी देगा z के पावर n प्लस 1 बटा, सेम यही कर लो n प्लस 1, और प्लस का क्या रे बंधु के, प्लस का के हो जाएगा। अब बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर z के जगह पे आप वैल्यू लेट कर लो ना, क्या लेट किया, और tan, यानी tan के पावर n प्लस 1 इंटू एक्स और बटा n प्लस 1, कहानी का हो गया खात्मा, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। मैं बस आपको ये बता रहा हूं ना कि क्वेश्चन देख के फील कर पाओ कि हाँ कौन सा मेथड लगेगा। पांचों वीडियो मेरा इंटीग्रेशन का देख लेना। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में 5 घंटा के बना देता, लेकिन क्या फायदा होता, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए मैंने एक एक घंटा को पांच पांच वीडियो में टाल रहा है। मैंने 5 वीडियो 5 घंटा इस प्रकार का। चलिए बच्चा का तो कहानी क्लियर है। सेम भाई अब ये क्वेश्चन बनाने के लिए, हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक जैसे तैसे बोर्ड में नहीं पूछा है, प्रॉपर इजी तरीका से पूछा है। अब ये क्वेश्चन बनाने में कौन सा दुख दर्द है, आपको पावर देख के समझ में आना चाहिए कि गुरुजी अगर 2 से पावर ज्यादा रहेगा ना, तो मैं उसको सबसे पहले पावर को ब्रेक करूंगा, पावर को ब्रेक करूंगा, यानी tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर को हम करेंगे सेक के पावर 2x, सेक के पावर 2x और इंटू सेक के पावर 2x बटा dx। बच्चा बोलेगा मास्टर तू बड़ा खतरनाक आदमी हो यार, कहीं ना कहीं तुम रट के आते होगे। तुम यार कभी 3-1 में तोड़ते हो पावर को, कभी 2-2 में तोड़ते हो यार, ऐसा क्यों? आपके मन में सवाल तो जाग रहा होगा ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि 2-2 में तोड़ना है? 2-3-1 में तोड़ दो ना, फिर इधर 3 इधर 1 कर दो, ऐसा करो ना। 2-2 में क्यों तोड़े, कुछ तो आइडिया होना चाहिए। तो हाँ, मैं क्यों तोड़ा हूं जो बताता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, यानी जो इसका डिफरेंशिएशन होता है ना ब्रदर, वो स्क्वायर में होता है। इसीलिए tan को या सेक को जब भी तोड़ा करते ना पावर को, तो स्क्वायर में ही तोड़ते हैं। तभी तो मैं बोला कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन की फार्मूला पूरा क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया एप्लीकेशन पे भी, यूट्यूब पे भी, तो आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आइए आगे। बोलेगा हाँ सर, यानी ये कहानी तो समझ में आया कि tan को अगर लेट कर लेंगे ना, तो एगो सेक तो मर जाएगा सर। यानी tan को लेट कर लेंगे तो एगो सेक मर जाएगा। फिर सर इस सेक को क्या करेंगे? भाई अब मेरे पास रास्ता क्या है, इसे भी tan में बदलेंगे, तभी तो tan के बदले कुछ पुट कर पाएंगे। तो बच्चा बोलेगा हाँ सर 10th क्लास में हम पढ़ के आए, आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है सर। मैं पढ़ के आया हूं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। यानी बदल दो सारा को tan में, tan स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू, हो तो गया tan स्क्वायर एक्स, सेक को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब भाई सेक स्क्वायर को क्यों नहीं बदले सर? अरे हमको पता है कि tan को लेट करेंगे सेक ऑटोमेटिक मर जाएगा, tan को लेट करेंगे सेक ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो इसे रहने दो सेक स्क्वायर एक्स और क्या रे बउआ dx, इसे रहने दो आप, इसे रहने दो। यानी अगर हम चाहे तो मल्टीपल कर सकते हैं tan स्क्वायर एक्स प्लस tan के पावर 4x, tan स्क्वायर एक्स tan के पावर 4x और इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। दुनिया का बच्चा बच्चा बताएगा tan को मानो आप z, tan को मानो आप z। कहानी को क्लियर करो, tan x बराबर z, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड करो भाई। tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और x का dx बराबर dz, बराबर dz। अब क्या तकलीफ है तुमको? सारी कहानी तो समझ में आ गया।
नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो। ये सॉल्यूशन पीडीएफ आपके पास चला जाएगा बउआ, चला जाएगा, तुरंत बना लेना है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई tan को माना है तुमने z, तो z का स्क्वायर प्लस tan को तुमने माना है z, तो z के पावर 4, और देखो सेक स्क्वायर dx, सेक स्क्वायर dx को मैं पुट करने वाला हूं dz, क्योंकि मुझे पता है एक तो मर गया। अब भाई यहां से भी अगर सवाल नहीं बना पाते हो तो क्या उम्मीद लेके बैठे हो कि गुरुजी हम मैथ में पास भी हो जाएंगे? क्या उम्मीद लेके बैठे हो ही नहीं सकता है। अब भाई इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड के पावर 3 बटा का 3, जेड के पावर 3, अरे भाई जेड के पावर 3 बटा का 3 प्लस जेड के पावर 5 बटा का 5 और प्लस का के हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। आगे आ जाओ। जेड का वैल्यू मैंने क्या माना, tan माना, ऊपर से देख लेना, तो हो जाएगा tan QX और बटा के 3 प्लस tan के पावर 5x और बटा के 5 और प्लस का के, बस यही आपका आंसर हो गया। हो सके तो बगल में तुम भाई एग्जामिनर को दिखा देना कि भाई हमने लेट किया था tan x बराबर z, इसीलिए मैंने z के जगह पे tan पुट किया, बगल में एग्जामिनर को दिखा देना। बोलेगा हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, यूं निपट जाएगा, आपको बताने का जरूरत भी नहीं था सर, आप तो फालतू के बता दिए। अब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक उलट के देख लो, अगर नहीं उलट के देखना चाहते हो ना तो फिर कैसे काम चलेगा। अलग बात है कि 2000 कै में पूछा, लेकिन ये पता नहीं है, मेंशन नहीं किया, मैंने टाइपिस्ट को बोला था, लेकिन भाई ये पूछा हुआ आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है, पढ़ने वाले बच्चे भी आप हो तो बिल्कुल कर सकते हो। बोलेगा हाँ सर, तो भाई तुमको तो समझ में आ गया होगा। बच्चा पार्टी तुम कमेंट करो कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तुम कमेंट करो कि यहाँ हम क्या कर सकते हैं। सुनो 5 नंबर वाली सवाल ये पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, 5 नंबर में, भाई क्वेश्चन बैंक उलट के देखो ना, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, सब जगह ये पूछा गया है। तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर एमपी बोर्ड में भी पूछा गया है। तो बच्चा तुम कमेंट करो कि तुम क्या कर सकते हो, तो बच्चा बोलेगा कर सकते हैं ना सर, हम जानते हैं कि 2 पावर के बाद मेरी औकात ही नहीं है कि किसी इंटीग्रेशन को हम डायरेक्ट फार्मूला से बना पाए, 2 पावर तक ही हम उछल सकते हैं, कूद सकते हैं, बस वो भी 2 चीजों में, बाकी 3-4 तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि tan 4 को हमें पावर 2 में तोड़ना होगा, हमें पावर 2 में तोड़ना होगा। अब बच्चा फिर यहां से कहेगा ओ मास्टर फिर रट के आए हो क्या यार, 3 1 में तोड़ो ना, 2 में क्यों तोड़ रहे हो? तो मैंने क्या बताया कि भाई रे tan और sec को हमेशा 2 पावर में तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, पिछला बार भी मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x में होता है। तो भाई स्क्वायर में तोड़ेंगे तब तो कुछ होगा ना, ताकि हम tan को भी बदल सके। 10वां में पढ़ के आए हैं tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। tan स्क्वायर एक्स बराबर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलेगा ठीक है सर, यानी आप इसे बदल लो, आप इसे क्या बदलो बउआ, tan को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स माइनस, भाई ये tan को तो भाई तुम z मान लिया है, tan हो गया, ये tan को रहने दो। बोले ऐसा बदमाशी क्यों सर, क्यों माने आप ऐसे रहने दिए, क्यों माने, ऐसा क्यों काम हुआ कि ऐसा रहने दे? तो बच्चा बोलेगा सर क्या है परेशान हो रहा है, रहने दे, अपने पास भी तो दिमाग है सर, अपने पास भी तो दिमाग है। tan को हम tan को z मान लेते हैं, tan को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। tan को z मानने से कोई फायदा होगा, बताओ कोई फायदा होगा? tan को मैं अगर z मान लूंगा, tan को z मान लूंगा तो sec स्क्वायर आ जाएगा, ये z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कहानी कुछ कुछ तो क्लियर है, कुछ कुछ तो क्लियर है सर, पहले ब्रेक करो, बस रुक जाना जहां पे समस्या होगा। ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स और इंटू क्या रे बउआ tan स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस tan स्क्वायर एक्स और dx, बस बन गया, बन गया।
अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन तो आराम से बन जाएगा कि tan को लेट करेंगे सर सेक स्क्वायर ऑटोमेटिक मर जाएगा, क्योंकि बगल में मैंने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है, मैंने ऊपर यहाँ पे लिख रखा है 5 नंबर में सवाल है कि tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, यानी tan को लेट करेंगे तो ये मर जाएगा। और इसे हल करने के लिए, इसे हल करने के लिए हम इसे सेक स्क्वायर में बदल देंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ाए, लेकिन कोई बात नहीं मैं बताता हूं। देखो मैं बताता हूं, तुम फिक्र मत करो, तेरा भाई जब आया है तो बताएगा ही, बड़ा प्यार से पढ़ाएगा, बड़ा आराम से पढ़ाएगा, कोई जल्दी नहीं है। अपना क्या फंडा है कि सर ये वाला तो दूसरे मेथड से बनेगा सर, क्योंकि ये लेट करके बनेगा, यानी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा सर। ये कैसे बनेगा? तो मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया है कि सुन रे बंधुआ, tan स्क्वायर एक्स को डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, तो इसे हम बदलते हैं कौची में, इसे हम लोग बदलते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, जो कि हम 10th में पढ़ के आए हैं। ऊपर भी मैंने फार्मूला लिखा है, ऊपर भी मैंने कहीं फार्मूला लिखा है कि tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब भाई ये तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये कटेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और माइनस 1 डी एक्स, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, दुनिया का बच्चा बच्चा को पता होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan एक्स माइनस एक्स प्लस के। तो लो भाई tan स्क्वायर एक्स को तो मैंने इधर बना लिया, और ये वाला लेट करके बन जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर सही है, तो कैसे करेंगे? तो मान लिया मैंने इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया, इक्वेशन क्या कर लिया 1 लेट कर लिया। बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा इंटीग्रेशन 1 लेट कर मतलब इक्वेशन 1 लेट करना, ये बात की जानकारी दे दो। तो मैं बताता हूं, एक ही क्वेश्चन है, ये वाला अलग मेथड से बन रहा और ये वाला फार्मूला मेथड से बन रहा। तो फार्मूला मेथड को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि वीडियो आपको बनाया हुआ है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो गुरुजी ये मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से बन रहा है, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बन रहा है, माने ये लेट करके बन रहा है, ये फार्मूला से बन रहा है। तो एक ही क्वेश्चन तो एक ही है और 2 नियम लग रहा है। तो ऐसे में हम लोग अलग अलग लेट कर लेते हैं, पहले इक्वेशन लेट कर लेते हैं और दुनिया वाले को ये बता देते हैं कि लेट आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे हम आई लेट कर लिए और इसे हम I2 लेट कर सकते हैं, इसे हम I2 लेट कर सकते हैं। आई और I1 ही लेट कर लो ना, I2 क्यों? I1 बराबर tan स्क्वायर एक्स और dx लेट कर लिए। अगर नहीं लेट करते I और I1 तो क्या दिक्कत होता भाई? यहां हम लेट करते तो ये तो बना लेते, फिर ये बेचारा क्या करता, इस पे प्रभाव पड़ता। तो दोनों अलग अलग, जैसे मान लो एक ही घर में 2 विचार के लोग रहते हैं, आपके घर में 2 बड़े भाई हो, बड़ा भाई का विचार कुछ और है, आपका विचार कुछ और रहता है। तो माता पिता क्या करते हैं, दोनों को फैमिली बांट देते हैं कि भाई तू अलग रहोगे तू अलग रहोगे, फैमिली बांट दिया जाता है ताकि दोनों को हंसी पूर्वक जिंदगी जी ले, और जब जरूरत पड़ता है तो दोनों को एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ विचार इसका अलग था, इसका विचार अलग था, तो हमने बोला भाई तुम हो तो एक ही माँ बाप के बेटे, लेकिन दोनों का अलग अलग विचार है, तो मैंने अलग अलग लेट कर लिया कि भाई अलग अलग तू चलो। बोलेगा ठीक है सर चलेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। जब चलेंगे तो अब बना लो, इसे तो तुम बना लिया यार, इसे बनाना है, ये तो तुम बना ही लिया ना। तो हम सीधा करेंगे I1 बराबर लेट, I1 बराबर पहले क्वेश्चन को लिख लो सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। हम सीधा सीधा क्या कहेंगे, लेट tan x बराबर जेड, tan x बराबर जेड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड। तो हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन tan को हमने मान, अच्छा डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड कर लो, पहले डिफ्रेंसिएशन ही कर लो, काहे का तकलीफ। tan का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और क्या रे बउआ डी जेड होगा। अब चले आओ नाउ, नाउ बोलेगा हाँ सर कोई तकलीफ नहीं है। नाउ नाउ में तुम क्या करोगे भाई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये तो मर गया, ये तो तुम्हारा मर गया, इसके बदले हो जाएगा तुम्हारा डी जेड। भाई यहां देख लो ना, और इसे तुमने माना है जेड और इसका स्क्वायर,
दुनिया का बच्चा बच्चा कहेगा सर ये कौन सी बड़ी बात रह गई, तो ये तो आसान सी बात हो गई। जेड के पावर 3 और बटा के 3 प्लस का के हो गया, ठीक है ना। अब I1 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू तुम यहां से लेट कर लिए हो। I2 को तुम इधर से सॉल्यूशन किया है ना जी। लो तुमको भाई नीचे नीचे बनाना है, तुमको कहीं कोई इधर उधर मत लिखना। I2 I1 को तुमने क्या निकाला, I1 को सॉल्यूशन करके निकाला है जो तुम्हारा है tan x माइनस एक्स प्लस के। अरे मेरे मित्र tan स्क्वायर एक्स को यही ना बनाया है जी। tan स्क्वायर को देखो तो tan स्क्वायर एक्स को यहीं पे तो तुम बनाया है। अब तुमको सीधा सीधा क्या कर लेना है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, यानी अब समीकरण वन में, यहीं से तो हमने ब्रेक लगाया था। अब दोनों भाई को अलग अलग सॉल्यूशन तो कर दिया, अब जरूरत पड़ गया कि दोनों भाई को एक जगह मिलना है। तो भाई चलो तुम्हारा इक्वेशन वन ही तो एक जगह है, इसका डायरेक्ट वैल्यू चिपका दोगे, इसका डायरेक्ट वैल्यू चिपका दोगे, आपका काम खत्म। यानी नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन क्या क्या था बउआ, इसे तुम हल करके लाए हो जेड क्यू, इसे तुम हल करके लाए हो जेड क्यू, इसे हल करके लाए हो जेड क्यू बटा थ्री, जेड क्यू बटा थ्री। इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, जेड क्यू और बटा थ्री माइनस, माइनस कहां से आया भाई, माइनस आपका क्वेश्चन वाला, माइनस कहां से आया है, इक्वेशन वन के क्वेश्चन में था, ये वन का क्वेश्चन में था। इसे तुमने हल करके लाया tan x माइनस एक्स, तो माइनस हो गया। माइनस जब भी मिलता है मैं नया ब्रैकेट चालू करता हूं, इसे मैंने लाया है tan x माइनस एक्स और प्लस का के, tan x माइनस एक्स है ना, tan x माइनस एक्स। हाँ तुम चाहो तो एक लाइन यहाँ पे इसे और बढ़ा सकता था, वो लाइन क्या हो सकता था जो जरा ध्यान से देखो, वो लाइन हो सकता था कि इक्वेशन वन आपने माना था आई माइनस I1, यही तो लेट किया था, आई के वैल्यू I1 के वैल्यू। अब आ जाओ, जेड बराबर आपने क्या माना है, tan को जेड माना था, तो tan QX बटा थ्री माइनस tan x और प्लस का x प्लस का के, ये आपका आंसर हो गया। बोर्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, कोई तकलीफ नहीं हुआ, प्यार से 5 नंबर का क्वेश्चन था। कोई माई का लाल अगर 1 नंबर भी काट देगा ना उसकी हत्या कर दी जाएगी, कहीं 1 नंबर काटने का कोई सवाल नहीं बनता है। क्यों भाई, क्यों काटोगे तुम, पागल पागल हो, कोई गांजा वांजा पीते हो क्या, क्या क्यों काटोगे। मैंने प्रॉपर इज्जत से तो बनाया, मैंने प्रॉपर तरीके से तो समझाया कि पावर 4 था, दो में तोड़े, प्रॉपर तोड़ दिए। बोलेगा हाँ सर, नहीं काटेगा कोई सर, आप बता देंगे नंबर काट लेगा, इतनी मजाल किस में, ये बताओ। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा खूबसूरत सा सवाल है, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो ये तुम फार्मूला पे भी बना सकते हो, फार्मूला पे भी तुम बना सकते हो। दूसरी बात यह है कि सर हम तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हर साल की भांति हम करेंगे, मैं तुमको सॉल्यूशन क्यों और कैसे जरूर जानना होगा। अगर आप टीचर से क्यों और कैसे क्लियर नहीं कर पाते हो, तब आपसे कभी भी जिंदगी में कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा। मैं ब्रेक कर रहा हूं पावर को तो क्यों कर रहा हूं, और अगर क्यों कर रहा हूं तो कैसे कर रहा हूं। क्यों और कैसे, हर टीचर से बच्चों को यह सवाल पूछना चाहिए कि सर लेट कर लिए तो क्यों, ब्रेक कर रहे हैं तो कैसे। तो क्यों और कैसे का सवाल बच्चों को हमेशा अपने टीचर से साथ होना चाहिए। बोलेगा हाँ सर, तो मैं बोलूंगा कि देख भाई 3 पावर को तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसे आप 2 पावर में और 1 पावर में तोड़ लो। बोलेगा हाँ चलेगा गुरुजी, आप ये बात बताओ, चलेगा, चलेगा। आगे का सवाल तुम कैसे बनाओगे, तो बोलेगे देखिए सर आपको एक बात बताते हैं, अगर tan को हम लेट कर लेंगे, tan को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan को लेट कर लेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि बच्चा हमें सिखाएगा कि सर tan को लेट कर लिए तो ये सेक स्क्वायर है कहां, सेक स्क्वायर तो है ही नहीं, सेक स्क्वायर साइड में होना चाहिए ना, तभी तो वो गायब हो जाता, तो यहाँ तो सेक स्क्वायर है नहीं। कुछ ऐसे बुद्धिजीवी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे उत्तेजना वाले बच्चे होंगे
जो कहेगा सर ऐसा करते हैं ना कि आप ही ने तो पढ़ाया है कि tan स्क्वायर एक्स को हम बदल देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। तुम अपनी भी इच्छा पूरा कर लो, देख लो बदल के क्या होता है। तो अगर हम बदल भी दिए तो क्या फायदा, हम बदल भी दिए, लो ना भाई हम गलती बना रहे हैं जजी, बदल भी दिए तो क्या फायदा भाई, किसी इधर वाले को लेट करने पर ये आना चाहिए तब तो गायब होगा। लो हम लेट कर भी लिए tan एक्स को जेड, तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स अकेले थोड़ी है, इसके साथ बन भी तो है, इसके साथ बन भी तो है। तो बच्चा बोलेगा देखो मास्टर माथा ज्यादा मत खराब करो, चलो ठीक है रुक जा, लिपिट गलती हो गया। अरे भाई तू गुनाह कर लो ना पहले, उसके बाद कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही तुम्हें। तो गुनाह कर लिया तो गुना कर लेगा तो सेक स्क्वायर एक्स और इंटू tan एक्स और माइनस का क्या रे भाईवा, माइनस का tan एक्स और क्या रे बंधु dx। एकदम दिल में जहन में प्यार से उतारूंगा तब समझ में आएगा। सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स माइनस ये हो गया आपका tan एक्स dx, tan एक्स डी। हाँ अब पूरी कहानी सही है कि सर अब मेरा प्रॉपर समझ में आ रहा है कि tan को अगर हम लेट करेंगे, अच्छा dx छूट गया क्या, dx इस बेचारे का छूट गया dx। अब प्रॉपर समझ में आ रहा है कि सर tan को लेट करेंगे ना सर ये सेक ऑटोमेटिक मर जाएगा। सर इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता, डायरेक्ट फार्मूला होता tan x dx का। अब मुझे नहीं पता है कि मान लो कि मैं फार्मूला भूल गया, मान लो कि मैं फार्मूला भूल गया, तो तुमको क्या बताए थे कि tan कॉट का अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन भूल जाते हो ना तो तुम सीधा सीधा इसे साइन कॉस में तोड़ लेना, साइन बटा कॉस में तुम क्या कर लेना, तोड़ लेना, तोड़ लिया। अब देखो तो नीचे वाला का ऊपर डिफ्रेंसिएशन है कि नहीं, अरे है या नहीं है, बोलेगा हाँ सर है। तो सीधा क्या करोगे, लेट कर लोगे, कॉस एक्स बराबर क्या रे बउआ जेड, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स और क्या हो जाएगा डी जेड हो जाएगा। और यहां हम निकालेंगे तो आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का डी जेड। यानी अगर हम कहानी करें तो ऊपर वाला आ जाएगा डी जेड, साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या आ जाएगा बउआ डी जेड माइनस का और बटा माइनस का डी जेड, अब बटा कॉस को क्या माना है, जेड माना है। तो बच्चा बच्चा बताएगा सर 1 बटा का होता है लॉग, 1 बटा जेड का वैल्यू लॉग जेड, यानी माइनस लॉग और क्या रे बउआ जेड को तुमने क्या माना है, जेड को माना है cos x। तो माइनस लॉग cos x आता है मेरे मित्र, सबको पता है। नहीं तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ही तुम याद रखो ना कि माइनस लॉग क्या आता है, cos x आता, फार्मूला याद रखो। नहीं तो इसका एक और तरीका बताए हैं, वो पिछला वीडियो में देख लेना। तो एक बात तो समझ में आ रहा है, यहां भी देखोगे ना, यहां भी देखोगे तो एक बात तुमको समझ में आ रहा है कि सर क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन विचार अलग है। ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ये वाला डायरेक्ट फार्मूला मेथड से बनेगा, दोनों का विचार अलग है। यानी दोनों को तुमको लेट करना होगा, पहले आप इसे इक्वेशन 1 लेट कर लो, दोनों का विचार अलग अलग है। तो इसे आप I1 लेट कर लो, I1 बराबर लेट, I1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स और क्या रे बउआ tan एक्स। मैं जान के लंबा में पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता तो इसे छोटा में भी बना देता, लेकिन छोटा में तोरा तुरंत बन तो जाता, लेकिन 5 नंबर जिंदगी में नहीं ले पाता। 5 नंबर या 7 नंबर में सवाल पूछता है, पहले 7 नंबर का सवाल होता था, अब बिहार बोर्ड में नहीं होता, यूपी बोर्ड में होता है। तो बच्चा बोलेगा ठीक है सर बनाओ ना, फिर क्या तकलीफ है, तो क्या तकलीफ है क्या, लेट कर लो ना, लेट लेट tan एक्स बराबर जेड, tan को तुम करोगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, यानी डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। तो I1 बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम लिखेंगे डी जेड और tan को मैंने माना है जेड, tan को मैंने क्या माना है जेड, यानी tan को जेड माना है, tan को जेड माना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जेड के पावर 1 है ना, तो इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा पावर में एक जोड़ दो बटा का 2 प्लस का क्या रे बउआ के। भाई ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो I2 बराबर माइनस लॉग कॉस एक्स, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस का के।
I1 के वैल्यू आ गया, I2 के वैल्यू आ गया, तो सीधा सीधा I1 और I2 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, I1 और I2 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर। इंग्लिश वाले बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन 1। और हिंदी में लिखना होगा और इंग्लिश में लिखना होगा तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कुछ भी लिख के चल दो। तो आपका हो गया I1 और माइनस क्या था, I2 था। I1 माइनस क्या था, I2 था। यही तो था आपका। इसे मैंने I1 लेट किया था और इसे मैंने I2 लेट किया था। तो I1 माइनस I2, I1 के वैल्यू कौची है, I1 के वैल्यू है जेड का स्क्वायर, है ना जी। जेड को हमने क्या माना था, tan माना था। तो tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस के, ये था। तो tan स्क्वायर x हो जाएगा tan स्क्वायर x बटा 2 माइनस इसका वैल्यू है माइनस log cos x, log cos x प्लस के, यानी tan स्क्वायर x बटा 2 माइनस माइनस प्लस log cos x, log cos x प्लस का के। कहानी खत्म। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नो डाउट, क्लियर है। आगे आ जाओ। सही है, कहानी खत्म है। अब कौशिक के पावर 4 है भाई, tan को बना दिए ना। अब मुझे जलील मत करना, मुझे परेशान मत करना। सेक स्क्वायर एक्स तो बन जाएगा जी, मुझे परेशान मत करना, बच्चा बनेगा। मैं तुमको बताता हूं, तुम कहानी क्लियर कर लोगे गिवन दैट कि भाई पाव, ये मेरा दिया हुआ कौशिक के पावर 4x dx। बच्चा बच्चा बताएगा कि सर 4 के बारे में तो नहीं जानते हैं, मुझे सबसे पहले पावर 2 में तोड़ना होगा, पावर 2 में तोड़ना होगा, चलेगा। अब मुझे पता है कि भाई इसका रिश्ता कॉट के साथ होता है, इसका रिश्ता कॉट के साथ होता है। जब इसका रिश्ता कॉट के साथ होता ही है तो बचपन में तुमको पढ़ाया गया था, लोभ है क्या, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सर आपको कैसे पता चला, अरे भाई फार्मूला तो होता है ना। दूसरी बात कॉसेक देख के मैंने कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात तो आएगा कि कॉसेक का एक रिश्तेदार कॉट भी होता है। यानी हमारी बस इतना इच्छा है कि गुरुजी कॉट किसी प्रकार हम इसको कॉट में कन्वर्ट कर पाए, एक को कॉट में कन्वर्ट कर पाए। तो 10वां में ही तुमको पढ़ा करके भेजा होगा कि कॉट स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बदल दो ना, बदल दो ना। कॉट स्क्वायर एक्स बराबर, अच्छा मुझे तो भाई कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर चाहिए। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर 10th में ही फार्मूला होता है, क्या होता है भाई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होता है। तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स। बोलो सर इसे क्यों रहने दिया, अरे भाई एक तो रहेगा ना तभी एक को मार पाएगा ना, एक तो रहेगा ही। बोलेगा हाँ सर सही है, फिर आ जाओ चलो। अब ये बनेगा आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस बनेगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब दिल दिमाग आपका चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि सर इसे आप लेट करोगे तो इसे मार देगा, क्योंकि आपने ही पढ़ाया है कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी इसे लेट करोगे ना सर तो इसे मार देगा। माइनस कहाँ जाएगा भाई, माइनस तो ट्रांसफरेबल है, उसको इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसे लेट करोगे तो ये मार देगा, यानी ये तो बन जाएगा। सर कॉसेक स्क्वायर एक्स को कैसे बनाओगे, तो भाई मेरे मैंने कॉसेक स्क्वायर एक्स को वीडियो 1 में पढ़ाया था, या तो ये एक और ट्राइगोनोमेट्री वाले पर ऊपर फार्मूला वाला बनाया गया है। आपको एप्लीकेशन पे सब मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे खोजना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे प्रॉपर वे में मिल जाता है। तो इसे मैंने बनाना है कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या बनाना है,
1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कौशिक है ना। इसका तो डायरेक्ट होता है जी, चलेगा। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही होता है। क्या मैंने कुछ बातें सही सही लिखी है, सारी बातें? हाँ चलो, इसका तो डायरेक्ट होता है जी, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स डी एक्स, माइनस कॉट एक्स डी एक्स डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही होता है। ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो माथा क्यों लगा रहे हैं बीच? सही सही मैंने सारी बातें की है, हाँ बिल्कुल की है, कोई दिक्कत नहीं। इसका तो डायरेक्ट होता है क्या, फार्मूला। इसे तुम लेट करके बना सकते हो। यानी आप ये समझो कि सर मुझे इसका विचार अलग है और इसका विचार अलग है, तो भाई मुझे एक को I1 और एक को I2 लेट करना होगा, क्योंकि दोनों को अलग अलग लेट करके बना सकते हैं। तो बच्चा बोलेगा हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास, आराम आराम से कर सकते हैं। लो बना लेना, हो जाएगा। इसे I1 लेट करना, इसे, इसका सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया हूँ यार। इसे तुम लेट करोगे ना कौशिक को, कौशिक कॉट को लेट करोगे तो ये मर जाएगा, यानी माइनस जेड स्क्वायर बाई 2, और ये वाला आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस कॉट एक्स आ जाएगा, बन जाएगा। इतना तो बना लोगे यार, बन जाएगा, बना लेना, हो जाएगा। अब ये कहानी जो पागल होगा वही बच्चा हमसे पूछेगा, बोलोगे सर ऐसा आप क्यों बोलते? भाई तू ट्राई तो करो, नहीं बनेगा तब तो हम आपके साथ हैं, ट्राई तो करो। बोलेगा हाँ सर ट्राई तो कर ही लेंगे, काहे तकलीफ ले रहे हैं, कितना मिनट। चलो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे कुछ नहीं क्या, सब चीज कर सकता हूँ, मेरे पास तो दिमाग है। एक बात तो प्रॉपर समझ में आ गया कि गुरुजी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, ये वाली बस फील होना चाहिए। फील हो गया उसके बाद तो दुनिया को हम फील करा देंगे, ये कौन सी बड़ी बात है जी। यानी अपना क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स। सर 4 को मैं नहीं जानता हूं तो 2 पावर में तोड़ दो ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी। बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी देगा कि सर कॉट को लेट कर लेंगे ना सर, तो मुझे पढ़ाया गया था प्री नर्सरी में कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी गुरुजी कॉट को लेट कर लेंगे तो एगो के तो मार देंगे सर, इसमें नो डाउट। कॉट को लेट करेंगे तो एगो मर जाएगा। यानी अब मेरे पास कहानी ये बचा है कि इसे भी कहीं ना कहीं हमको कॉट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे कॉट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी मजबूरी आन पड़ी है? इसे कॉट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू इंटू इसे 10th क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि कौसेक स्क्वायर एक्स बराबर, कौसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और इंटू, इसे तो बदलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि हमको पता है ये को लेट करेंगे तो ही मर जाएगा। बस कहानी क्लियर होना चाहिए, बाकी गुना कर लो। ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉट के पावर 4x, कॉट के पावर 4x। इसे तुम रहने दो साइड में, बस हो गया। और क्या, लेट कॉट एक्स बराबर जेड, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड 1 मिनट में क्लियर कर देंगे। ये सब मेरे लिए चुटकियों का खेल है। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, क्या ना, डी जेड। अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा तो आराम आराम से हो जाएगा। कॉट को मैंने माना है जेड का स्क्वायर प्लस, इसे भी मैंने माना है जेड के पावर 4 और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लो ना, इसे हम लोग मानेंगे माइनस डी जेड। भाई साफ साफ तो दिख रहा है। अब क्या चाहिए, माइनस को ले लो बाहर, माइनस को ले लो बाहर,
अब इंटीग्रेशन चौड़े से होकर इंटीग्रेशन करो, जेड के पावर 3 बटा 3 प्लस जेड के पावर 5 बटा के 5 और प्लस का के चौड़े से करो डिफरेंस। बोलेगा हाँ सर हो गया, अब क्या बचा है, तो हो जाएगा अपना माइनस से मल्टीपल भी कर लो। जेड को तुमने क्या माना है, कॉट माना है, तो कॉट क्यू एक्स बटा 3 माइनस कॉट के पावर 5x और बटा का क्या रे बउआ 5 प्लस का के, ये आपका आंसर हो गया। कहानी खत्म। 5 नंबर वाली सवाल क्लियर। मैं एक ही जैसा क्वेश्चन 2 3 4 करवा रहा हूं, क्यों, आपको प्रॉपर फील हो सके। क्वेश्चन बैंक देखना ना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। अरे यार ये कौन मेथड से बनेगा, ये कौन मेथड से बनेगा। बस यही वाला मेथड आपका भारी था। भारी का मतलब इसमें 1.5 घंटा का वीडियो 1 घंटा का वीडियो जा सकता, बाकी सब आसान था यार, बाकी सब भारी नहीं था। तो कर सकते हो, आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर। कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई करना होगा, कुछ ना कुछ तो तोड़ना मोड़ना पड़ेगा। तो लगे हाँ सर बड़ा तकलीफ है गुरुजी, क्या ऐसा कुछ करें, करें करें कुछ ऐसा करें कि कुछ मिल सके। तो सबसे पहले तो ये कदम तो चल ही सकते। बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्यूशन और हर साल की भांति लिखो, आपने गिवन दैट लिखो, गिवन दैट, गिवन दैट लिखोगे तो आपकी कहानी आएगा साइन जो लिखा हुआ लिख दो, एक्स माइनस अल्फा बटा एक्स और एक्स प्लस अल्फा। अब तक का सबसे विचित्र क्वेश्चन यही आपके पास आया, यही वाला आपके पास आया। बोलोगे सर बनाएंगे कैसे, तो सुनो, इसमें ऐसा कुछ अपना फंडा लगाना, ऐसा कुछ फंडा लगाना कि भाई ये साइन साइन ए माइनस बी या तो ए प्लस बी पर सेट हो जाए, ऐसा कुछ फंडा लगाना। हाँ एक बार बोर्ड में पूछा गया, 1 से 2 बार, बाकी अलग अलग बोर्डों में कई बार पूछा गया है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन क्यों लाया कि अगर दे देगा ना तो तुम्हारा ये सब दिमाग से परे आ जाएगा, तुम बना ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे। और मैंने क्या बोला है कि जो बच्चा लॉन्ग का 4 क्वेश्चन बना के ले आएगा ना, उसका 95 प्लस मैं फिक्स करके दे देता हूं। लॉन्ग का कोई क्वेश्चन नहीं छूटना। बोलेगा हाँ सर चलेगा। यानी इस कहानी को तुम कुछ ऐसा मोटिवेट करो ना, ऐसा मोटिवेट करो, ये नीचे वाला जो ऊपर वाला है ना बउआ, ऐसा मैटर क्लियर करो कि नीचे वाला के रूप में आ जाए, नीचे वाला के रूप में आ जाए। बोलेगा ठीक है सर, या तो कुछ कुछ ऐसा करो, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 अल्फा, नहीं, आराम से एक्स माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा लिख सकता हूं। सुनो ना मेरे भाई, एक्स माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा, एक्स का एक्स रहने दिए और माइनस 2 अल्फा, मैंने 2 अल्फा में से एक चला जाएगा तो माइनस अल्फा ही तो बचेगा, माइनस अल्फा ही तो बचेगा। दूसरा लिखने का इसका तरीका हो गया कि सर मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के बोला हूं कि जो नीचे चाहिए पहले वो लिख दो और ऊपर देखो कि बैलेंस में क्या गड़बड़ हुआ। तो भाई आपको माइनस अल्फा चाहिए था ऊपर में, तो इससे -2 अल्फा घटा दो, इससे फायदा हुआ 2 अल्फा में से 1 अल्फा जाएगा, यही चीज लिखा हुआ है। लेकिन नीचे मेरा भी काम हो गया कि एक्स प्लस अल्फा चाहिए था, तो मेरे पास भी एक्स प्लस अल्फा मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलेगा हाँ सर सही आपने पकड़ा। यानी मैंने ऐसा क्वेश्चन बताया, कई बार बताया हूं और इस वीडियो में भी पढ़ाया हूं, पहले वाला वीडियो में भी पढ़ाया हूं कि जो आपको नीचे वाला है वो पहले ऊपर भी बनाना पड़ेगा। तो हम जबरदस्ती के एक्स प्लस अल्फा लिख दिए, बस बैलेंस करने के लिए जो घटा, बैलेंस करने के लिए ऊपर माइनस अल्फा चाहिए था तो -2 अल्फा घटा दिया। इससे फायदा हुआ कि 2 अल्फा में 1 अल्फा गया तो अल्फा ही बचेगा, तो बैलेंस में कोई दिक्कत नहीं हो गया। हाँ जरा मैं सारे बच्चे को समझ में आना चाहिए, सर मेरा भाई एक्स तो वेरिएबल है, बाकी ये वाला आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट माने संख्या है, कांस्टेंट माने संख्या। बोले सर ये बात आपको कैसे पता चला, अरे एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो एक्स वाली मेरी कहानी ये है आपका वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। बोलेगा हाँ सर, अब करो, फिर करो सेट करो ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को मैंने सेट किया है एक्स प्लस अल्फा -2 अल्फा बटा
साइन एक्स प्लस अल्फा। अब बच्चा पार्टी थोड़ा ध्यान से देखो, इसे मैं ए समझूंगा और इसे क्या समझूंगा, बी। यानी इस पूरी कहानी को हम क्या करने वाले हैं, हम क्या समझने वाले हैं प्यार से, ये पूरी कहानी को मैं ये मानने वाला हूं और ये पूरी कहानी को मैं बी मानने वाला हूं। बोलेगा सर आप ऐसा क्यों मानने वाले हैं? अरे तभी तो ये अलग हो पाएगा, तभी तो नीचे वाला मिल पाएगा। आपको एक्स प्लस अल्फा एक साथ चाहिए तो एक्स प्लस अल्फा को एक साथ रखना तो पड़ेगा ना, एक्स प्लस अल्फा को एक साथ। अब ये फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, फार्मूला बन गया साइन ए माइनस बी। यानी आपको पढ़ाया गया है साइन ए माइनस बी बराबर क्या पढ़ाया गया, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। चिल्ला चिल्ला के ये कहानी को पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया। बस फार्मूला लगाओ, फार्मूला लगा लो मेरे मित्र, क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस अल्फा यानी साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा कॉस टू अल्फा माइनस कॉस ए यानी कॉस ए के जगह अपना क्या है साइन, ए के जगह अपना एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन बी, बी बोले तो कौची बउआ टू अल्फा, बी बोलो तो बस ए माइनस बी पर मैंने सेट कर दिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा, अकबकाना मत, पगलाना मत, बस ध्यान रहे। मैं फोकस कर रहा हूं कि मेरे बच्चे का 5 नंबर वाला बन जाए। सबको पता है कि सर ये तो दोनों के लिए है, दोनों तरफ जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस टू अल्फा बटा बटा साइन एक्स प्लस अल्फा डी एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा बटा साइन टू अल्फा बटा 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 साइन एक्स प्लस अल्फा और इंटू डी एक्स। बच्चा बोलेगा बिल्कुल सही है सर। अब कहानी में ट्विस्ट ये है, ये दोनों मर गया। हाँ भाई कॉस टू अल्फा कांस्टेंट है, क्योंकि अल्फा ही कांस्टेंट है, तो मान लो कि आपका अल्फा ही कांस्टेंट है तो सब कांस्टेंट है, तो अल्फा कॉस टू अल्फा बाहर चला जाएगा, बस वेरिएबल एक्स है ना तो एक्स वाला ही वेरिएबल रहेगा, बचेगा 1 dx माइनस साइन टू अल्फा भी वेरिएबल है, यानी अल्फा वाला जितने भी कहानी है वेरिएबल है, साइन टू अल्फा वेरिएबल था, तो बचा आपका कॉस एक्स प्लस अल्फा बटा साइन एक्स प्लस अल्फा। अगर मन में द्वेष भावना है कि सर यहां भी तो अल्फा था तो ये अल्फा को बाहर काहे नहीं किए, अरे भाई दोनों एक ही साथ है, अलग रहेगा गुना में रहेगा उसको बाहर कर सकते ना कि साथे वाला को तुम खींच लेना, पराने खींच लेगा तुरे गधा। तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा साइन टू अल्फा, ऐसा खराब राइटिंग मेरा बैठेगा आपका भाई का मैटर है, वन का एक्स माइनस साइन टू अल्फा। अगर कुछ कुछ बातें कही हुई याद आ रहा है, याद करा जहिया ये फार्मूला पढ़ाया गया था सर, नीचे वाले का अगर ऊपर डिफरेंशिएशन रहता है, नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन नहीं जी, साइन का डीसी कॉस, तो फार्मूला होता था लॉग एफ एक्स माने नीचे वाला, तो इसका फार्मूला हो जाएगा लॉग एफ एक्स नीचे वाला साइन एक्स प्लस अल्फा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ये ले लो, आप इसको सरिया भी सकते हो, एक्स को तुम आगे लिख दो ताकि दुनिया वाले को कोई तकलीफ ना हो, साफ साफ दिखे, कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा इंटू लॉग साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस का के, ये आपका आंसर आएगा। ये हो गया कहानी क्लियर। कोई माई का लाल एक नंबर भी नहीं काटेगा, 5 नंबर लो, तेरा भाई देता है, काट देगा तो और हम जितने काट देंगे, काट देगा 1 नंबर भी तक। भाई तरीके सही होना चाहिए, कंसेप्ट सही होना चाहिए, बाकी तो भाई गलत हो ही नहीं सकता, चलेगा कोई दिक्कत नहीं।
बाकी आप लोग को जो भी अच्छा लगता है, प्यारा लगता है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना जरूरी है। अच्छा, बाकी आपको लगता है कि मैथ में आपको सच में अच्छा पढ़ा पाता हूं, आपको कोई दिक्कत सिक्कत नहीं होता है, मैं सच में प्रॉपर अच्छे से पढ़ा पाता हूं, तो मेरे मित्र मेरे भाई 5 जनवरी को मेरा बर्थडे रहता है, इसी दिन मेरा न्यू फाउंडेशन का बैच आता है। यानी जो बच्चा 12th में जाएगा ना, वो 2026 में जो 12th में जाएगा उन बच्चों के लिए, 26 में जो 12th का एग्जाम देगा उन बच्चों के लिए 5 जनवरी का मेरा कोर्स आता है। बच्चे लोग को अच्छा लगता, आपको अच्छा लगता तो आप छोटे भाई बहन टोला पड़ोसी में बता सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनके माता पिता नहीं है उनके लिए मेरा सारा कोर्स फ्री रहता, सारा कोर्स, बस आपको बता देना। हाँ, अब ये वाला बच्चा, ये वाला कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि भाई तुम धरती उलट जाए, इधर उधर हो जाए, इस कंसेप्ट पे अगर क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो बोर्ड का एग्जाम रद्द, खत्म, एग्जाम होगा नहीं, टाटा बाय बाय। माने इस कंसेप्ट पे एग्जाम में रहेगा, यानी इसे मैं करता हूं इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा साल नहीं गुजरा है 17-18 सालों में जिस साल में ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। फिर बोलो गुरुजी फील कैसे करेंगे? अरे गधा, फील क्या करना है, देखो ना log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी मैं बात करूं तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब फंक्शन भी रहेगा उसका डिफरेंशिएशन भी रहेगा। पीछे वाला क्वेश्चन में हम ढूंढ ढूंढ के निकाले कि भाई फंक्शन कौन है, डिफरेंशिएशन कौन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला कंसेप्ट में, कंसेप्ट 3 में साफ साफ दिख जाता है कि आपका है का कंसेप्ट। तो ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, करना क्या है, ये तो यूं ही बन जाएगा सॉल्यूशन। आगे भी इस पे क्वेश्चन है, गिवन दैट, लिख दो एक बार इंटीग्रेशन को जो लिखा हुआ है, यानी काउट 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 लॉग एक्स और बटा का एक्स और क्या रे बउआ डी एक्स, बटा का एक्स और डी एक्स, चलो चलेगा। लेट कर लो ना, लेट, लॉग एक्स बराबर जेड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, log x का क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1/x और x का क्या हो जाएगा dx और z का आपका हो जाएगा dz। कहानी क्लियर है? अब तुमको क्या समझ में आ रहा है? ये तो एक लाइन में बन जाएगा, पहली वाले कंसेप्ट क्लियर है ना, सारा बन जाएगा। डिफरेंशिएशन करने के बाद नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा कॉट का कॉट, आपने log x को माना है जेड और बटा, देखो नए कुछ तो यहां बन है, 1x dx को आपका मिलने वाला है dz, dz। अब भाई इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन बताए थे, हम नहीं बताने वाले हैं तुमको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अरे नहीं समझ में आता है ना तो आप ऐसे कर लो ना, कॉट को लिख सकते हो cos z बटा sin z, लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यार नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन है, कितने बार चिल्ला चिल्ला के इस बात की जानकारी दूं, कितने बार चिल्ला चिल्ला के इस बात की जानकारी दूं रे मेरे मित्र मेरे भाई, एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स बराबर रहे तो होता लॉग एफ एक्स। तुमको पता है अपना जिंदगी का किताब खुद लिखना पड़ेगा, समय बर्बाद करोगे ना कोई फायदा नहीं होगा। जिंदगी का यूं अभी आपको लग रहा है 18 है, 12th के बाद पढ़ेंगे नौकरी ले लेंगे, एक एक कड़ी जोड़कर एक मोती का माला बनाया जाता है, एक एक ईंट जोड़कर आपको बिल्डिंग बनाया जाता है। तुमको क्या लगता है कोई चाहेगा और डायरेक्ट बिल्डिंग बना लेगा? पॉसिबल ही नहीं है यार। तो तुमको क्या लगता है 11th-12th मन से नहीं पढ़ोगे, 10th बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, तुमको जॉब लग जाएगा, हर बार तुम 2 नंबर 3 नंबर से छटोगे। लेकिन तरीके से कंसेप्ट के साथ अगर पढ़ते चलोगे ना, एक बार में वन टाइम में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हो गया होगा। देखो हर बार तुम मेरा स्टेटस में देखना, हजारों बच्चे का मैसेज आते रहता है कि गुरुजी मेरा इस चीज में हो गया, इस चीज में हो गया, 12th के बाद ही मैं सर मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हो गया, सर मेरा जेई हो गया, मेंस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अलग अलग बच्चों का कमेंट आता है। क्या लगता है कि आप जैसे वो लापरवाह बच्चे होते हैं? लापरवाह बच्चे तो मेरा एक भी वीडियो वो बच्चा नहीं छोड़ता है, कोई सा भी वीडियो नहीं छोड़ता है।
कमजोर बच्चों को सबसे बड़ा होता है कॉन्फिडेंस। वो गधा को ये लगता है कि हम 10 दिन पढ़ के बोर्ड पास हो जाएंगे। बिल्कुल बोर्ड तो पास हो जाओगे, नो डाउट, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी है कि आप पढ़ो या ना पढ़ो, ऊपर से आदेश है कि एवरेज मार्क देकर सब बच्चे को पास कर दिया जाए। एवरेज मार्क मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन। जो कुछ भी नहीं लिखता ना वो उस बच्चे का सेकंड आता है। अगर 2-4 पेन भी आप चला भी दिए ना ऐसे ऐसे भी, तैयो आपका मान लो कि फर्स्ट डिवीजन रखा हुआ है, तो बोर्ड तो पास कर जाओगे, लेकिन आगे जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। और कमजोर बच्चों का सबसे बड़ा दिक्कत यही है, कॉन्फिडेंस का लेवल तो उसका अलग रहता है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे। गधा कहीं का तुमसे एगो पेज तो एगो वीडियो 1.5 घंटा का देखल पा रहे लगता है, और तुम ये निकाल देगा वो निकाल देगा। इसका बताओ डायरेक्ट इंटीग्रेशन फिर। तो इसका हो जाएगा मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन, लॉग एफ एक्स माने नीचे वाला साइन जेड प्लस का के, लॉग साइन जेड का वैल्यू बता दो यार। जेड तुम माना होगा, जेड को क्या माना है? जेड को माना लॉग एक्स। खत्म कहानी, खत्म, टाटा बाय बाय। 5 नंबर क्लियर। आगे आओ। हाँ, ये क्वेश्चन भी तुमको सारा सारा बात समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं हूं, फील करवा देता हूं तुमको। देख मेरे भाई, ये बिल्कुल इसका ही डिफरेंशिएशन है, ये वाला का बिल्कुल ये वाला डिफरेंशिएशन है। नहीं पता है? चलो मैं बता लो। x इंटू ई के पावर x का डिफरेंशिएशन करो। तो बच्चा बोलेगा सर देखिए ये तो दो आदमी गुना में है, इसका डिफरेंशिएशन आप बतेबे किए कि पहला बेटा के विवाह कराओ, दूसरा को छोड़ दो, दूसरा बेटा के डिफरेंशिएशन करो, पहला को छोड़ दो, यानी दूसरा बेटा का विवाह करो। सेम यही कहानी, पहला का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा को छोड़ दो, प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन करो, पहला को छोड़ दो। अबेरा में ई के पावर x कॉमन ले लो तो 1 + x। क्या यही चीज तो ऊपर में लिखा हुआ है? यही वाला चीज तो ऊपर में लिखा हुआ है। अरे है बउआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन ये वाला है, और जब अभी तो बताए एक दूसरे का डिफरेंशिएशन मिल जाता है ना, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन मिल जाता है, तब तो मेरा चीजें आसान हो जाता है। गिवन दैट, गिवन दैट, क्वेश्चन को एक बार लिख डालो, क्वेश्चन को एक बार लिख डालो। 1 + x बटा कॉस स्क्वायर x प्लस ई के पावर x और dx। बच्चा बच्चा को समझ में आ रहा होगा। इसे आप लेट करो ना सर, लेट x इंटू ई के पावर x बराबर z, क्योंकि इसका ही डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, डिफरेंशिएशन करो। मैंने वहां कर दिया है, फिर भी यहां पे भी कर देता हूं। पहला का डीसी करो, दूसरा को छोड़ दो, मैंने पहला बेटा का ब्याह कराओ, दूसरा को छोड़ दो, प्लस यहां दूसरा बेटा के विवाह कराओ, पहला को छोड़ दो, बराबर जेड, बराबर डी का डी जेड। हो गया, ये तो बन गया है जी। एक्स का डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस इसका ई के पावर एक्स डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स, और क्या रे बउआ डी जेड। बच्चा बच्चा बताएगा सर डी एक्स आप ले लो कॉमन, डी एक्स आप ले लो कॉमन गुरुजी, तो बचेगा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स, यहाँ पे एक्स, ई के पावर एक्स कहाँ गया, ई के पावर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा ई के पावर एक्स तो कॉमन ले लिया तो एक्स, और ये बचेगा आपका, क्या क्या कर दिए, सही तो है, ई के पावर एक्स प्लस एक्स, सही है। मैंने dx ले लिया कॉमन, और ये हो गया क्या रे बउआ dz। पहला का डीसी करो, दूसरा का छोड़ दो, सही है। दूसरे का डीसी करो, पहला को छोड़ दो, पहला को छोड़ दो, यानी मेरे पास यही तो है। ई के पावर एक्स भी तो कॉमन हो रहा है, ई के पावर एक्स भी तो कॉमन हो रहा है, दोनों कॉमन ले लो। ये बात की जानकारी आपको मिल गया होगा कि ई के पावर एक्स भी कॉमन है, डी एक्स भी कॉमन है, तो दोनों कॉमन ले लो ना, ई के पावर एक्स और डी एक्स, तो बचेगा 1 + x, 1 + x। अब आ जाओ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सारे बच्चे को पता है जी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कलेजा फाड़ के निकाल लेंगे यार।
इतना दम तो रखते ही हैं। यानी ये पूरे ऊपर वाला के बदले, ये पूरे ऊपर वाला के बदले मेरा सेट हो जाएगा dz और बटा नीचे आपका cos स्क्वायर z, cos स्क्वायर z ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर z और क्या रे बउआ dz। सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है tan x, यानी इसका हो जाएगा tan z प्लस के tan z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z का वैल्यू x इंटू ई के पावर x प्लस के। ये वाला आपका कहानी खत्म और आंसर क्लियर। 5 नंबर में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। अलग बात है ये सब क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, तो भाई थोड़ा मोड़ा चेंज करेगा तो क्वेश्चन आएगा। और मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो से 2 गो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। 2 इधर से बना लोगे यार, बाकी 2 कहीं और से बना लेना। तरीके तो मैं बता ही रखा हूं, बस इस उम्मीद पे हम काम कर रहे हैं। बाकी आपका ये फार्मूला वीडियो का स्लाइड है जी, आगे आ जाइए। अब ये कहानी अभी हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 चिल्ला चिल्ला के इस बात की हम जानकारी दिए हैं, इस बात की जानकारी दिए हैं कि अगर नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहता है, नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन रहता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है log f x, माने log नीचे वाला। जैसे ये क्वेश्चन देख लो 2021 में पूछा गया, हालांकि कई बार पूछा गया लेकिन एक ही क्वेश्चन हम लाए। मेरा और भी काम करवाना था, बाकी वीडियो में क्या करोगे, क्वेश्चन बैंक देखोगे। तो देखो नीचे वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन है, x का डीसी 1 का तो 0 होता है, यानी नीचे वाला का ऊपर डीसी है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला के अनुसार आंसर होता है log एफ एक्स, माने नीचे वाला। तो नीचे वाला मेरा कितना है x माइनस 1 और प्लस का के, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ सी। 2021 का सवाल है, क्वेश्चन बैंक में मैं प्रॉपर तरीके से इसको बता दिया हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे आइए। अब ये वाला सवाल बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा सर काहे मत्थे दर्द कर रहे हो, ये छोटी सी सवाल मुझे क्यों परेशान करेगा। अरे मेरे मित्र इसे आप लेट कर लो ना, लेट कर लोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा। लो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, 1 प्लस cos x को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 आ जाएगा, cos का माइनस साइन x आ जाएगा। यानी सर इसे हम लेट करेंगे तो इसे मार देगा, इसे मार देगा लेट करेंगे तो। और इसे आप z मानोगे तो z के पावर 5, z के पावर 5 के करोगे तो z के पावर 6 बटा 6, माइनस में तो माइनस में आंसर। यानी गुरुजी इसे हम लेट करेंगे, इसे हम लेट करेंगे, ये मर जाएगा, कहानी खत्म। यानी लो शॉर्ट में हम बना देते हैं, बनाना तुम ही को है यार। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, हर चीज को बताना थोड़ी होता है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी जेड, मतलब साइन एक्स और डी एक्स बराबर माइनस डी जेड। यानी इस कहानी को बदले हम लिख सकते डी जेड, यानी लेट करने के बाद ये मर जाएगा, ये मर जाएगा तो इसको कर लेना, ये तो बन ही जाएगा। इतना उम्मीद तो कर ही सकते इतना पढ़ाने के बाद। और ये भी बेवकूफ हो, ये भी हमसे पूछोगे, ये भी हमसे पूछोगे भाई चिल्ला चिल्ला के कितने बार बताए हैं। साफ आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहा होगा। देखो हमारा ये सब क्वेश्चन लाने का मकसद था कि तुमको इतना जरूर फील हो जाए कि हाँ कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कब लगता है, यानी ये वाला को लेट करेंगे ना तो ऊपर वाला मेरा खत्म हो जाएगा। लेट करेंगे तो देखो ना भाई 1 प्लस साइन एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। लेट शॉर्टकट में बना रहे हैं, एग्जाम में आपको इज्जत से गिवन दैट गावेन दैट सब देना है। 1 का 0, थोड़ा इज्जत और दे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड 1 का 0 साइन का cos x dx और dz। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos x dx का हो जाएगा dz और इससे हमने माना है z। और अच्छा हो गया। अब हमको पता है सर नीचे वाला में रहेगा तो हमारा काम नहीं, तो इसका भी हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ाएं। जाके फार्मूला वीडियो देखो, डायरेक्ट इसका हमने इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, वहां से तुम इसे बना लो। अब हम ये कुछ कुछ क्वेश्चन को ऐसे क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी बहाने तुम कम से कम फार्मूला वीडियो तो जाकर देखो,
फार्मूला वीडियो तुम नहीं देखोगे ना इंटीग्रेशन का, तुमसे 7 जन्म में नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हर दिन फार्मूला तुम छूटता रह जाएगा। तुम आगे आ जाओ। अब ये वाला भी तुमको फील हो रहा होगा कि गुरुजी इसे अगर हम लेट कर लेना, इसे अगर हम लेट कर लें तो बिल्कुल इसका डिफरेंशिएशन ही होता है। बोलेगा ए मास्टर जी तोरा कैसे पता चल जाता है ये बात? अरे भाई तुम x के पावर 4 को डिफरेंशिएशन करो ना तो पता चलेगा, पावर बगल में आएगा, एक पावर कम जाएगा। चलो हम बना ही देते हैं, हम बना ही देते हैं। यानी लेट x के पावर 4 प्लस 1 बराबर z, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड पावर बगल में आएगा, x के पावर, देखो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पावर बगल में लाते हैं, एक पावर कम जाता है, फिर आपका x का क्या हो जाएगा dx, 1 का तो 0 हो जाएगा, dz का dz। अब देखो x के पावर q dx बराबर dz, 4 बगल में तो 4 भागा में। बोलोगे सर आपको कैसे पता 4 भागा में आएगा? अरे हमारे पास ऊपर में x q चाहिए, यहाँ बगल में छोड़ दिया dx, ये चाहिए था, हो गया। अब बच्चा बच्चा इस बात की जानकारी तो मुझे देगा ही, डिफरेंशिएशन हो गया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्यू डी एक्स का आपका हो जाएगा dz बटा 4, और ये ऊपर में तो नहीं कुछ बचा तो ऊपर में 1 बचेगा, इसे आपने मान लिया है z, मान लिया है z। अब 1 बटा 4 को तुम ले लो आगे, अब आपका dz अब बटा रूट z। फार्मूला वीडियो में देखो जा करके मैंने बताया है कि 1/√x का क्या होता है इंटीग्रेशन, इसीलिए तुमको फार्मूला वीडियो में छोड़ दिए। बनाने का हालांकि एक और तरीका है कि जे रूट को हटा के 1/2 करोगे, पावर नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 आएगा, तोड़ो मोड़ोगे वही आएगा, तो डायरेक्ट तुम फार्मूला याद कर लो, या तो भाई तुम इसे ये कर सकते हो। ऐसा क्वेश्चन इसी वीडियो में पहले पढ़ाए हैं, इसीलिए छोड़ दिए, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन मेरे से उम्मीद रखते हो? जान नहीं ले लूंगा, जान नहीं ले लूंगा अगर ऐसे क्वेश्चन को मेरे से उम्मीद रखते हो तो। अरे भाई इसे तुम लेट करोगे, इसे तुम लेट करोगे, लो लेट करोगे तो पता चल जाएगा कि सर 1 का तो 0, log x का 1/x हो जाएगा, यानी log x, ये पूरे आदमी ये पूरी कहानी को मार देगा, तो ये बचेगा z, इसको हमने z मानेंगे तो z के स्क्वायर, तो z के पावर 2 बटा 2 करके कंस कहानी खत्म हो जाएगा। और नहीं बनेगा ना, तुमको क्या लगता है अभी छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कभी बताएंगे नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये सब डाला हुआ रहेगा, बस आपको 1 से 1.5 महीना प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसमें सब डाला। इसमें क्या दिक्कत है, मानो ना यार, लो लिख देते हैं, नहीं समझ में आता, तुम बनाना तो बन जाएगा, बैल थोड़ी हो, 12th के बच्चे हो, संतोष पगला थोड़ी हो तुम। डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 + 1/x और क्या रहा हुआ dx बराबर dz, आ तो गया, इसे 1y लिख के खत्म हो जाएगा, हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। असली सवाल तो अब ये ई के पावर x वाला क्वेश्चन को परेशान करता बच्चों लोगों को। रिलैक्स, चिल्ल मारो, जिंदगी है, मजा करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, जो जितनी तीखा लगेगा उतना मजा आएगा भाई। आज के बाद ये वाला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कोई भी सवाल नहीं छूटना चाहिए। बाकी वीडियो रोको, थोड़ा रिलैक्स करो, कमेंट बॉक्स में लिखो यार कैसा लगता है क्या नहीं लगता है, मजा आने वाला है। क्लियर? अब बोलोगे सर ये कंसेप्ट पढ़ के सिर्फ बोर्ड पास करेंगे, अरे भाई तुमको इसके बाद 4 एग्जाम कम से कम हम दिलवाएंगे, हम इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे कौन सा एग्जाम 12th के बाद आने वाला, इसमें सारा का सारा 11 12th का मैथ पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री रहेंगे, मजा आने वाला। तो ये पढ़ने का कदापि, ये पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का एग्जाम दोगे, बहुत सारे एग्जाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। चलो कैसे बनाएंगे गुरुजी, देखने में तो राड़ा रोहिया जैसा लग रहा है, हाँ लग तो रहा है भाई। सॉल्यूशन जो अच्छा क्वेश्चन रहता है मैं प्रॉपर उसे खुद अपने तरीके से पढ़ा देता हूं। गिवन दैट, गिवन दैट dx बटा 1 + e के पावर x, अपना कुछ मत्ती बुद्धि का इस्तेमाल करो,
करो करो करो। तो बोलेगा देखिए मास्टर जी, मेरी कहानी साफ है कि नीचे में कोई भी फंक्शन आने के बाद मुझे परेशान करता है, यानी नीचे वाला के जैसा ही हमको ऊपर लिखना होगा, एक माथा तो ये काम करता है। तो हम तो जबरदस्ती बोल ही दिए कि अगर नहीं मिलता है नीचे वाला ऊपर तो तू अपने मन से पहले लिख दो। अब देखो कि ऊपर वाले में क्या चेंज हुआ है, क्या बेईमानी हुआ है, क्या तकलीफ हुआ है। तो कहेगा सर ऊपर में तो बस एक था, और यहाँ पे ई तो ई के पावर एक्स फालतू आ गया सर, ये वाला मेरा फालतू आ गया है। अरे फालतू आ गया तो तेरा घटा दो ना, ताकि ऊपर वाले को कोई तकलीफ ना हो। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जो नीचे चाहिए वो वाला भी मिल गया। मिल तो गया, कहाँ दिक्कत है? बोलेगा हाँ सर मिल तो गया। अब मिल गया तो क्या दिक्कत है, बंटवारा कर दो ना। बंटवारा करो, 1 प्लस ई के पावर एक्स को एक साथ ले लो, 1 प्लस ई के पावर एक्स को एक साथ ले लो। और dx है तो dx माइनस ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स ले लो, 1 प्लस ई के पावर एक्स और क्या रे बउआ dx। बोलेगा सर ये वाला कहानी तो गया मेरा, बचेगा अपने पास क्या बचेगा, 1 dx प्लस, प्लस कहा माइनस ई के पावर एक्स प्लस 1 प्लस ई के पावर एक्स और क्या रे बउआ dx। यानी ये वाला का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका एक्स हो गया माइनस। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में, माने 1 का 0 ई के पावर एक्स का 0। तो अभी तो इंटीग्रेशन में चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया हूं कि अगर नीचे वाले का माने हर का डिनोमिनेटर का अगर ऊपर में नोमिनेटर में डिफरेंशिएशन रहे तो इसका होता लॉग एफ एक्स और प्लस का के, तो इसका हो जाएगा लॉग या नीचे वाला एफ एक्स बोले तो नीचे वाला, तो 1 प्लस ई के पावर एक्स प्लस का के, प्लस का के। ये आपका हो गया आंसर। आंसर चलेगा, कितना आसान था क्वेश्चन। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन है, आपको लगता है अब ये क्वेश्चन को तुम कैसे कर पाओगे, कुछ बुद्धि है, कुछ दिमाग लगा सकते हो? मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है, मैं सच बताता हूं, मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए कोई आइडिया नहीं है। क्या आपके लिए छोड़े, आपके लिए छोड़े या बताओ कुछ दिमाग हम भी लगा पाए तो बोलो, हैं लगा पाए? बोलोगे हाँ सर लगा लेंगे ना, क्या दिक्कत है सर, आप भी तो चाहते हो कि मैं भी कुछ कर पाऊं सॉल्यूशन। गिवन दैट, गिवन दैट कुछ बेईमानी करें, बेईमानी करते, इसको कुछ हम तोड़ मरोड़ के लिखते हैं। इसे हम लिखते हैं, हमारी इच्छा यही है कि प्लस में आ जाए, प्लस में आ। तो लो ई के पावर एक्स माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं 2 ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स प्लस 1, प्लस 1, प्लस 1। फायदा क्या हुआ? बोलोगे मास्टर जरूर रट के आया होगा यार, ऐसे आपको कैसे पता चल जाता है? हमारा पता इसे चलता है, ये तो दिमाग लगाया। तुम अगर बैल बुद्धि भी रहेगा तो हम तुमको चिल्ला चिल्ला के इस बात की जानकारी दिए हैं कि पहले तुमको जो नीचे चाहिए जो ऊपर लिख दो, लो नीचे चाहिए जो हम ऊपर लिख दिए, लो बताओ क्या तकलीफ हुआ किसको? हमको नीचे में ई के पावर एक्स प्लस 1 था तो इसके जैसा भी ऊपर चाहिए, लिख दिए। फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा कि मुझे ऊपर -1 चाहिए तो -2 लिख दो, -2 लिख दो, तो 2 में से 1 गया -1। ऐसे भी कर दो चलेगा, ऐसे भी कर दो, या तो तुम ये तरीका लगाओ चाहे ये तरीका लगाओ, ऊपर वाले को क्या फर्क पड़ा? देखो ना 2 में से 1 गया, 1 कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये वाला अगर दिमाग नहीं काम करता तो ये वाला लगा लो। इसीलिए तो मैंने दोनों चीज बता दिया, दोनों चीज बता दिया कि सर ऐसा है ना, ऐसा है ना कि नीचे वाला जो चाहिए जो ऊपर लिख देते हैं, बस ऊपर वाले को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ऊपर में ई के पावर एक्स था चलेगा,
अब -1 हमको चाहिए तो 2 में से 1 घटा दिए, -1 है, यानी इसे हम ऐसा लिख सकते हैं सर। कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है सर, आप बड़ा समझदार आदमी हो गुरुजी। जो चाहिए लिख दो, e के पावर x प्लस 1 माइनस 2, जो चाहिए लिख दिए, ऊपर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 2 में से 1 जाएगा -1। लो, अब बंटवारा करना ही आता है, बंटवारा करने नहीं आता तो तुम बेवकूफ हो फिर। लेकिन 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 मामला क्या हुआ, क्या हुआ मामला? दिक्कत ये हुआ कि सर ये तो कर लेंगे, एक तो भाग इस भाग में आएगा। लो पहले करके देखते हैं, e के पावर x प्लस 1 बटा e के पावर x प्लस 1 dx। फंस गए चक्कर में, फंस गए चक्कर में, बंधु रे बंधु, बंधु रे बंधु। अच्छा क्वेश्चन था, फंस गए। ये तो यार कट के आंसर आ जाएगा, इसे सॉल्यूशन करने का कोई आइडिया बताओ, कोई आइडिया बताओ बताओ बताओ। हाँ आइडिया तो मेरे पास है, लेकिन कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगा। कर तो लेंगे, ये कट जाएगा, इसे कैसे करेंगे सर, इसे कैसे करेंगे? इसका तो डिफरेंशिएशन ऊपर है ही नहीं, ई के पावर x होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है। तो जो हम मेथड ये वाला लगाए ना, कारगर तो रहा, लेकिन इससे ज्यादा कारगर ये वाला रहेगा। ये कारगर क्यों रहेगा कि देखो, ये वाला कहानी अगर दोनों में बटेगा ना बउआ, ये कहानी अगर दोनों में बटेगा, जाहिर सी बात है ये दोनों में डिवाइड होगा, दोनों में डिवाइड होगा तो सोचो जरा कि यहाँ डिवाइड होगा तो ये तो कट जाएगा, यहाँ डिवाइड होगा तो ई के पावर x प्लस 1 हो जाएगा, यानी सर इसका डिफरेंशिएशन ही मिल जाता है। तो सर ये वाला लिखने में मेरा ज्यादा फायदा है। इसमें क्या हुआ कि इसके साथ डिवाइड हुआ ना, तो इसका ऊपर वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं बचा, लेकिन इस रूप में तोड़ते तो इसके साथ रिश्ता बचता। यानी माफी याचना, कभी कभी तो आपको क्रॉस दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद करो ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। बोलोगे सर आप करा क्यों रहे हैं, आपका दिमाग मतलब चौड़े से क्लियर होना चाहिए इसलिए। यानी यार जो हम माथे लगाए ये वाला मेरा दिमाग गया फोल्स हो, हम दिमाग लगाएंगे वो वाला 2 के पावर ई के पावर x माइनस ई के पावर x प्लस 1, ये चीज कर पाएंगे, तभी मेरी कहानी हुआ क्लियर। खत्म कर दो, टाटा बाय बाय करो 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 करो, क्या करोगे तुम आखिर इस क्वेश्चन को बना करके? मामले बिगड़ जाता अगर ऐसे बनाते तो। लो कर दो, 2 ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस 1 dx माइनस ई के पावर x प्लस 1 और ई के पावर x प्लस 1 dx। लो मेरा कहानी ये तो खत्म हो गया, 2 को कर दो बाहर, अब ये बचेगा ई के पावर x प्लस ई के पावर x प्लस 1 dx माइनस ये वाला बचा मेरा 1 dx। इसके बारे में तो दुनिया का बच्चा बच्चा बता सकता है कि सर नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन, तो अभी बताए, बार बार बताए कि नीचे वाले का अगर ऊपर डिफरेंशिएशन होता है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता लॉग हर, यानी नीचे वाला प्लस के, तो इसका हो जाएगा 2 का 2 लॉग लॉग ई के पावर x प्लस 1, नीचे वाला यही तो होता माइनस x प्लस के। आंसर अति सुंदर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, बड़ा सुंदर सा सवाल था। आगे आ जाइए, आगे आइएगा तो ये वाला सवाल, ये वाला सवाल नेक्स्ट, मजेदार मजेदार दिलदार क्वेश्चन। चलो तो बोलोगे देखिए सर एगो हम बात आपको साफा साफा बता देते हैं, 6 क्लास में आप पढ़ाए थे सर, 6 में हम ही पढ़ाए थे, अच्छा कोई ना कोई हमरे जैसन टीचर पढ़ाए होंगे। चलिए क्या पढ़ाए थे कि देखिए सर बात एकदम साफा साफा बता देते हैं, पावर अगर माइनस में रहेगा ना सर, उसको हम नीचे ले जाएंगे तो प्लस में आएगा, तो सेम रीजन अगर पावर माइनस में है ना सर, तो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब भी आपको ई के पावर माइनस x दिखे तो उसको वैसा तोड़ना पड़ेगा। तो क्या करोगे तुम आखिर,
नहीं पढ़कर जिंदगी बर्बाद करोगे। हाँ, गिवन दैट, बड़ा मजेदार बड़ा सुंदर क्वेश्चन क्या दिए हुए है, डी एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है ना, प्रॉपर चलेगा। ई के पावर एक्स, ये नीचे आएगा तो ई के पावर एक्स। ये सब कैलकुलेशन आपको आता है, हम जानते हैं कि तुमको आता है प्रॉपर। तो चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में, चलना तो है ही। ये होगा तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और चलोगे तो हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा ई के पावर एक्स और डी एक्स, नीचे बचेगा 1 प्लस 1 को आगे ले लेते हैं, ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। कुछ तो मैटर बा। अब कहोगे सर अगर मैं इसे लेट कर लूं, इस पूरे छोटे को कहानियां के, छोटका कहानियां के ई के पावर एक्स को लेट कर लूं, पूरे को लेट करोगे तो ऊपर डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा, लेकिन ये छोटका कहानियां को लेट कर लोगे ना तो ऊपर डिफ्रेंसिएशन आ जाएगा। तो बोलोगे हाँ सर सही पकड़े आप, लेट कर लो, लेट ई के पावर एक्स बराबर जेड, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स डी एक्स और क्या रे बउआ डी जे। आ जाओ नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा मेरे मित्र मेरे भाई, तो आएगा ई के पावर एक्स डी एक्स, है ना, इसके बदले क्या लिखेंगे डी जेड और बटा 1 प्लस इसे माना हूं मैं जेड का स्क्वायर। अगर एक बात का तुमको फील करवाना चाहे तो मैं प्रॉपर फील करवा सकता हूं कि मैंने आपको पढ़ाया है इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। तो भाई एक्स रहता तो एक्स होता, अगर जेड रहेगा तो जेड हो जाएगा, तो यहां मेरा आ जाएगा tan इनवर्स जेड और प्लस का के, लो भाई जेड का भी वैल्यू रख दो, tan इनवर्स जेड का वैल्यू आपका ई के पावर एक्स प्लस के। ये आपका क्वेश्चन हो गया, 5 का 5 नंबर मिलेगा, कोई माइका लाल गलती नहीं करेगा, एक स्टेप चढ़ के आगे चले जाए। हाँ ये क्वेश्चन कोई बात नहीं, आसान है, ये भी क्वेश्चन आसान है। ये वाला माइनस बेचारा गलती से लिख दिया है, क्या करोगे, ये माइनस नहीं, ये माइनस नहीं है, इसका क्या फंडा है जो सोचो, इसका क्या फंडा हो सकता है। सॉल्यूशन पहले इतना तो लिख ही सकते हैं, क्या मैं आपके शुभ चिंतन आपका दिमाग बढ़ाने के लिए क्वेश्चन छोड़ सकता हूं। कहेगा मास्टर जी हमरा भरोसे कुछो मत छोड़िए, हमारा एग्जाम वाले हमरा कुछो नहीं समझ में आता है, पढ़वे नहीं करोगे तो क्या समझ में आएगा, क्या आएगा समझ में। ये चीज पता है कैसे मिला, ये पूरी कहानी ई के पावर 2x वाला कहानी तुमको पता है कैसे मिला है, कैसे मिला है, कुछ कहानी पता है, नहीं पता है। कुछ रिजल्ट ऐसे होते हैं ना जो जो बीच से दिया जाता है, ये क्वेश्चन अभी तक बोर्ड में नहीं पूछा है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट बोर्ड में कैसे दिया जाता है जो बताते हैं। ये आपके साथ खेला करने की कोशिश किया है, ये वाली पार्ट सॉल्यूशन है किसी किसी चीज का, किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बउआ, तो सॉल्यूशन आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, लो हम इधर कर ही देते हैं, कर ही देते हैं। ये सॉल्यूशन है ई के पावर एक्स प्लस 1 बटा माइनस 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 1 बटा ई के पावर एक्स बटा सॉल्यूशन है ई के पावर एक्स प्लस 1 बटा ई के पावर एक्स, इसका ही सॉल्यूशन है। अच्छा जी थोड़ा विश्वास नहीं होता, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करोगे तो ई के पावर एक्स और सोचो इसके नीचे में 1 है तो भागा देंगे तो हो जाएगा ई के पावर एक्स। और ऊपर थोड़ा समझा, हमको पता है ना कि तू भाई बच्चा छोटा है, को बड़ा चीज समझाना पड़ेगा।
तो भागा देंगे तो ई के पावर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये तो 1 आपका हो जाएगा, नीचे ई के पावर एक्स एलसीएम ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा 1, ये वाला कट जाएगा। फिर आपको कहीं ना कहीं ये ऐसा लिखा जा सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है कि देखिए पावर के ऊपर पावर है, तो तुमको क्लास 6 में ये बात पढ़ाया गया होगा कि पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों पावर गुना हो जाता है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों पावर गुना होगा तो ई के पावर 2x माइनस 1, और ई के पावर गुना होगा तो 2x माइनस 1 लिख सकते हैं। अरे भाई यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही वाला चीज तो यहाँ लिखा गया है, यानी इसका ये मॉडिफिकेशन है, इसी का ये वाला मॉडिफिकेशन है, चलेगा। अच्छा, इसको थोड़ा और हम ब्रॉड करके तोड़ के मरोड़ के लिखे तो हम लिख सकते हैं ई के पावर एक्स माइनस, पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो अभी ना पढ़ाए जी कि अगर ए के पावर एम रहता है तो नीचे आएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस वाला नीचे जाएगा तो प्लस में होगा। अच्छा, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि सर अभी जो आप पिछला क्वेश्चन पढ़ाए कि अगर ए के पावर एम रहेगा तो पावर माइनस में रहता तो बटा में जाता तो प्लस में, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में हो जाएगा। ई के पावर एक्स नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी यही चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं ये कहानी को डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं, अगर आपको थोड़ा सा भी इच्छा हो तो इस कहानी को हम कैसे लिखेंगे, उधर पे हमने तोड़ के लिख दिया, तो इसे हम ऐसा लिख ले ई के पावर एक्स माइनस माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स माइनस में। अरे भाई लो ना, इसको हम तरीके से इधर तोड़ दिए, तुम चाहो तो ये तोड़ मरोड़ किए है ना जो तुम बीच में करते चलना, बीच में करते जाना। ये दिमाग कब लगाओगे, जब आपके पास पावर में ई के पावर 2x रहे, ई के पावर 2x रहे, ये आपकी जिंदगी में पहली बार कंसेप्ट मिला होगा। बोलेगा हाँ सर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर प्यार से देखोगे ना, प्यार से देखोगे तो इसका ये वाला डिफ्रेंसिएशन है, ये पूरी कहानी का डिफ्रेंसिएशन है ऊपर में, ये पूरी कहानी का डिफ्रेंसिएशन आपका ऊपर है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं सर एफ डैश एक्स का नीचे वाला का ऊपर डिफ्रेंसिएशन होता लॉग एफ एक्स होता है, मतलब नीचे वाले का ऊपर डिफ्रेंसिएशन है, तो डायरेक्ट हम कर दें लॉग नीचे वाला माने ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस के आएगा। तुम करके देख लेना, आपका यही डिफ्रेंसिएशन। 5 नंबर का सवाल था, क्लियर हो गया, कोई बड़ा बात नहीं था। ये रूट वाला सवाल है, ये आपको डू योर सेल्फ करना है, डी बाई एस डू योर सेल्फ। क्यों भाई, क्योंकि तुम चाहो तो ये रेशनलाइज कर लेना, लो थोड़ा हिंट देते हैं, डर लगता है कि थोड़ा सा नहीं बनेगा तब क्या होगा, नहीं बनेगा ऐसा हो सकता है, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। लो रेशनलाइज कर लेना, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, रेशनलाइज कर लेना तब भी बन जाएगा। दूसरा अगर मैं सेकेंड मेथड बताऊं, सेकेंड मेथड बताऊं तो दुनिया के बच्चा बच्चा को मैं बताया हूं कि 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स रहे तब तुमको एक्स बराबर कॉस 2 थीटा पुट कर लेना है, पुट करना है। दो मेथड बता दिया यार, ये वाला मेथड लगा लेना सबसे अच्छा बन जाएगा, दोनों में से कोनो लगा लेना, बाकी आपको उसी बैच के बारे में बताया गया है। ये वाला तो गधो बना लेगा जी, ये वाला गधा बच्चा भी बता देगा कि सर साइन इनवर्स एक्स को आप लेट करोगे तो आपको बताया गया है सर कि साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भैया तो साइन को लेट करोगे तो ये पूरा आदमी मर जाएगा, लो पिंक कलर से जो लिखे हैं पूरा मर जाएगा। साइन को लेट करोगे तो ये पूरा आता है जी, तो साइन को लेट करोगे मर जाएगा, यानी इसको जेड लेट करोगे जेड के पावर क्यू, इसका इंटीग्रेशन होगा जेड के पावर 4/4 प्लस के। इतना स्पीड होना चाहिए आपके अंदर की कहानी को तुम कर सको। चलो इसी प्रकार आपका लेक्चर होता है खत्म। अब बात रह गया ये वाला क्वेश्चन कि गुरुजी ये क्वेश्चन से आपको कौन जन्म का दुश्मनी था जो आप छोड़ दिए।
तो याद करो मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में इसका तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। नवरत्न में डायरेक्ट फार्मूला होता है, कर लेना। लेकिन अगर आ गया तब क्या करेंगे सर, आ गया तब क्या करेंगे? तो मैंने तुमको पढ़ाया होगा जहां पे 15 फार्मूला याद करवाया था, मैंने वहां पे इसके बारे में एक बात बताया था कि सुनो, अगर 1 - x² रहे तब हम बताए थे कि माइनस का मतलब ब्रेकअप होता है। डिफरेंशिएशन वाली लेक्चर देखो, इनवर्स वाली देखो, वहां पे मैंने चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि 1 - x, तो हम बताए थे कि साइन थीटा या तो कॉस थीटा पुट किया जाता है। तो बोलोगे सर ये जा 1 थोड़ी है, ये जा तो ये है। तो सोचो वहां भी हम वहां भी मेरे पास एक का स्क्वायर होता था, एक का स्क्वायर एक ही होता था, तो हम यहाँ पे एक साइन थीटा या तो एक कॉस थीटा पुट करते थे। तो अगर यहाँ पे आपको ए का स्क्वायर रहेगा तो ए कॉस थीटा या तो ए साइन थीटा पुट की, यानी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पुट करना, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा या तो कॉस थीटा, कुछ पुट कर लो। लो मैंने पुट कर दिया साइन थीटा, अब बाकी तुम बनाना, प्रॉपर आपका बन जाएगा, प्रॉपर, कोई तकलीफ नहीं होगा। तो आज का वीडियो बड़ा ही खतरनाक था, 90% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लव यू मेरे भाई एंड बहन। जय जवान जय किसान। मैं किसान का बेटा, किसानों के लिए हमेशा समर्पित, किसान के बेटा के लिए समर्पित, यानी जय जवान जय किसान। लव यू मेरे भाई एंड बहन। वीडियो को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, क्या ही प्यार दीजिए वो सब आप पे डिपेंड करता है। लव यू।